रेडी। जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 11th लेक्चर तक आपने अभी तक स्टडी किया है और उसी के क्रम में ये 12th लेक्चर होगा, आपके सिलेबस को आगे बढ़ाएगा और बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो मुझे विश्वास है कि आप अगर अभी तक 11th लेक्चर तक कंटिन्यूअस जो है पढ़ाई किए हुए हैं तो ये 12th लेक्चर जो है उसके कड़ी में जुड़ता हुआ अगला कड़ी होगा और ये आपको जो है मुख्य रूप से आज की जो सिलेबस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सर्कुलरिंग या ड्यू टू चार्ज आर्क वगैरह से रिलेटेड होगा। ये थ्योरी के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स होगा और ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखा जाए, जैसे नीट है, जेई है, तो उसके लिए तो ये शानदार टॉपिक्स है। तो आप इस टॉपिक्स को विदाउट स्किप किए हुए कंप्लीट देखेंगे, आपके जो है स्टडी के लेवल को यानी आपके नॉलेज के लेवल को ये टॉपिक्स जो है बहुत बूस्ट करेगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स होने वाला है आज का। तो आइए हम लोग टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने चंद लाइनें रखता हूं। कह रहा कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो तूफानों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो तूफानों के सामने, तूफान भी कुछ नहीं करेंगे हौसलों के सामने। तो आओ लड़ते हैं इस एग्जाम रूपी तूफान से और गढ़ते हैं अपनी जिंदगी की खूबसूरत जो है तस्वीर। इसके लिए आप जुड़ जाओ इस 5 व्हील से और अपनी जीवन की सबसे खूबसूरत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलरिंग ऑन एक्सिस, यानी किसी चार्ज सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। मैं उसको थोड़ा सा जो है रिन्यू कर दे रहा हूँ, आपके सामने रिव्यू कर दे रहा हूँ, उसको आप एक बार रिवीजन कर लें। चूँकि आज की कहानी जो होगी मुख्य रूप से इसी के इर्द गिर्द होगी और बहुत बेहतरीन होगी, बहुत खूबसूरत टॉपिक्स है मेरे बाबू। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए बाबू मेरे, हमारे पास एक चार्ज सर्कुलर रिंग है, इस रिंग की रेडियस को हम लोग r मान लेते हैं और सपोज कीजिए कि इस रिंग को हम लोग चार्ज किए हुए पॉजिटिव चार्ज है। ये निगेटिव चार्ज के लिए भी मैं आपको जो है बताऊंगा कि निगेटिव होगा तो क्या होगा, बट आप एट ए टाइम पॉजिटिव मान लें। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है तो आपको तो पता है कि जब भी रिंग को चार्ज करेंगे चार्ज पूरी रिंग पर जो है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी पूरी रिंग की लंबाई पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके सरकमफेरेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आइए बाबू मेरे, अगर इस रिंग को दिया गया टोटल चार्ज बाबू मेरे अगर Q होता है और इस पे चार्ज डेंसिटी दैट मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है, तो आपको तो ये बात पता है, यानी ये बात पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है बाबू, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो इस रिंग के अगर टोटल चार्ज की बात किया जाए तो ये Q है और टोटल लेंथ की बात किया जाए तो रिंग की सरकमफेरेंस, यानी अगर इस लिंक को तोड़ दिया जाए और इसको एक्सपेंड किया जाए तो जो वायर की लेंथ मिलेगी वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर मिलेगी, यानी 2πr के बराबर मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको पहले से भी पता है, हालांकि इससे पहले भी क्लास में आपको बताया गया है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का वैल्यू इतना होगा। ज़रूरत के हिसाब से आप यूज कर सकते हो कि Q कितना होगा मेरे बाबू, तो Q का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू 2πr हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2πr हो जाएगा, यानी टोटल चार्ज की बात की जाए तो मेरे को इस रिंग की सेंटर सपोज करो मेरे लाल लालियों, ये रिंग का सेंटर है O और ये उस O से x दूरी पर कोई पॉइंट हम लोग सेलेक्ट किए हैं। इस पॉइंट का नाम हम लोग M रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हम लोग M रख लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है M,
इस पॉइंट एम पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जो कि इसके एक्सिस के अलॉन्ग है। आपको ये डॉट डॉट लाइन दिख रही होगी जो कि इस रिंग की एक्सिस है, और उस एक्सिस पर कोई पॉइंट एम है, उसी पर इंटेंसिटी निकालना है। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं बाबू मेरे कि अगर रिंग जो है यानी यूनिफॉर्म है और बड़ी सी बॉडी है, तो जब भी हमको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, ईच सेगमेंट के कारण निकालेंगे, और सबका या तो एडिशन कर देंगे या किसी पार्टिकुलर सेगमेंट का वैल्यू निकालेंगे, पार्टिकुलर सेगमेंट के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे और उसको होल को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये जो रिंग है, इस रिंग के एक छोटे से पार्ट्स को, इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट्स लेते हैं। मान लीजिए ये छोटा सा पार्ट्स है इस रिंग का, इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट्स है, और इस पार्ट्स को हम लोग अगर डीएल मान लेते हैं बाबू मेरे, डीएल मान लेते हैं, और इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो इस पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगी, अगर उस चार्ज को बाबू मेरे डी क्यू मान लें, तो आप तो जानते हो कि लेमडा का वैल्यू कितना तो चार्ज अपॉन लेंथ, तो डीएल लेंथ पे डी क्यू चार्ज है तो यूनिट लेंथ पर डी क्यू बाई डीएल हो जाएगा, इसी को लेमडा कहेंगे, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। डेट मीन्स अगर डी क्यू की बात किया जाए तो ज़रूरत के हिसाब से लेमडा इंटू डीएल हो सकता है, लेमडा इंटू डीएल हो सकता है। ये एक पॉइंट चार्ज है जो कि इस पॉइंट पर सिचुएटेड है, और इस पॉइंट चार्ज के कारण ये इतना छोटा आर्क लिए हैं बाबू मेरे कि इसको आप पॉइंट चार्ज मान सकते हो। सोचो मेरे लाल लालियो, यदि ये x है, r है सॉरी, और ये x है, तो ये दूरी कुछ ना कुछ तो होगी, और जो भी होगी कांस्टेंट होगी, उसको हम लोग स्मॉल r मान लिए थे। अगर इसको हम लोग स्मॉल r मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, √r² प्लस x² हो जाएगा, √r² प्लस x² हो जाएगा। अब आ जाओ, ये अगर चार्ज पॉजिटिव है बाबू मेरे तो इसके कारण इंटेंसिटी सीधे आउटवर्ड होगा। उस इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को अगर अगर डी ई मान लेते हैं तो डी ई का वैल्यू कितना होगा, आप जानते हो बाबू मेरे, क्यू बोले तो डी क्यू बाई कितना, ये डिस्टेंस कितना है मेरे लाल लालियो, ये r² होगा, यानी के क्यू बाई r²। बिल्कुल। अब सोचो मेरे लाल लालियो कि अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, और इस डी ई का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा बाबू मेरे, तो आपको पता है कि जिसके साथ एंगल फॉर्म करता है उधर कॉस होता है, जिसके साथ एंगल फॉर्म करता है उधर कॉस होता है, तो ये हो जाएगा मेरे बाबू, ये आप डी ई कॉस थीटा ले सकते हो, डी ई कॉस थीटा ले सकते हो, और इसी का इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका डी ई साइन थीटा हो जाएगा, डी ई साइन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम मान लो, इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ पर एक सेगमेंट लेते हैं इसका, और इस सेगमेंट का भी लेंथ हम उतना ही लेते हैं जितना उसका लिए हैं। तो मान लो इसका भी लेंथ अगर डीएल है तो सीधी सी बात है मेरे बाबू, इस पर भी चार्ज डी क्यू होगा, और यहाँ भी डी क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू डीएल होगा। यहाँ से भी दूरी बिल्कुल सेम टू सेम होगी, यहाँ से भी दूरी वही रहेगी, डिस्टेंस बिल्कुल वही रहेगा, और इसके कारण जो इंटेंसिटी होगी उसका भी अमाउंट वही होगा जो इसका होगा। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो ये भी डी होगा, और डी का वैल्यू बोले तो ये भी हो जाएगा क्यू बोले तो डी क्यू बाई कितना बाबू मेरे r² होगा, और यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। फिर इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा मेरे बाबू, इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो आप इसका इधर कंपोनेंट लोगे तो इधर कंपोनेंट हम लोग डी ई कॉस थीटा लेंगे, और इसी का इधर कंपोनेंट कितना ले लेंगे बाबू मेरे, इसका इधर कंपोनेंट कितना ले लेंगे, तो ये डी ई साइन थीटा ले लेंगे, डी ई साइन थीटा ले लेंगे। फिर इसका इधर कंपोनेंट हम लोग डी ई साइन थीटा। तो आप देखो एक डायमेट्रिकली अपोजिट में यानी कि एक पेयर ऑफ सेगमेंट लिए हैं, तो आप देखो ये जो साइन कंपोनेंट है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में सेम है, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। इस तरीके से हम लोग जितना भी सेगमेंट लेंगे, एक के अपोजिट वाला सेगमेंट जो होगा उसका साइन वाला कंपोनेंट कटते चला जाएगा, सबका कॉस वाला बचते चला जाएगा, सबका कॉस वाला बचते चला जाएगा। तो हम एक कॉस वाला लेंगे और पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाला लियो,
आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने इसका वैल्यू रख दिया था। फिर भी मैं सोचा कि यहीं से शुरू करते हैं, इसलिए कि इस बात को बहुत गहराई तक ले चलना है। तो जब आप 0 से पढ़ोगे तो थोड़ा मज़ा आएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स कर लिए तो देख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो हम लोग देखते हैं, एक छोटे से पार्ट्स के कारण एक cos थीटा वाला बच रहा है। अगर उसके डायरेक्शन की बात करें तो ये O से M की ओर बच रहा है, तो फिर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लाल लालियों? तो वही लिख देंगे देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a small part dq, यानी नेट इंटेंसिटी बोल सकते हैं, यानी कि स्मॉल पार्ट dq के कारण नेट इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देंगे मेरे लाल लालियों। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल पार्ट dq, अगर उसको मैं de मान लेता हूं मेरे बाबू, तो ये आप लिखोगे de x प्लस DEY, यानी x कंपोनेंट जो एक्सिस के लॉन्ग था और y कंपोनेंट जो एक्सिस के परपेंडिकुलर था। आपने देखा कि y कंपोनेंट का अगर पूरी रिंग के लिए लिया जाए तो 0 हो जाता है। तो आप इसका वैल्यू लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो? चलो हम लोग इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं और इसको अलग अलग लिखते हैं, इसको अलग अलग लिखते हैं। DEX की बात करूं मैं तो DEX का वैल्यू कितना होगा मेरे बाबू? DEX की वैल्यू की बात करते Q की जब पर DQ बाई R स्क्वायर होगा, और इसके साथ आप देख रहे थे cos थीटा, इसके साथ आप देख रहे थे cos थीटा। तो ये cos थीटा, और इसके डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो ये O से M की ओर हो जाएगा। बिल्कुल आप यहाँ पे देखेंगे कि DE cos थीटा, यानी कि इसका जो x कंपोनेंट है, अगर इसको मैं x एक्सिस मान लूँ, इसको मैं y एक्सिस मान लूँ, तो जो x कंपोनेंट है किसी एक टुकड़े का DE cos थीटा है, और जो y कंपोनेंट है वो साइन के साथ है। बट अगर हम लोग देखते हैं कि साइन वाले कंपोनेंट यानी 1 राउंड के लिए टोटल के टोटल 0 हो जाएंगे। तो जब 1 राउंड की बात की जाएगी, आप इसको एक इक्वेशन रख लो, फिर DE y की अगर बात की जाए तो उसका भी वैल्यू हो जाएगा DQ बाई R स्क्वायर, और आप उसमें देख रहे थे कि ये साइन कंपोनेंट आ रहा था, और साइन कंपोनेंट में जो है इसकी डायरेक्शन देखा जाए तो ये y एक्सिस के लॉन्ग था, यानी j के लॉन्ग था, y एक्सिस के लॉन्ग था, ये I के लॉन्ग था। फॉर कंप्लीट रिंग बात किया जाए बाबू मेरे, तो ये DEY की वैल्यू जो होगी एक राउंड के लिए सबके सब काउंटर बैलेंस कर देगी, ये 0 हो जाएगी। एक राउंड के लिए बाबू मेरे ये 0 हो जाएगी। तो लिखा जाएगा देयरफॉर नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू कंप्लीट रिंग। बाबू मेरे आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते जाओगे या नोट करते जाओगे तो कंप्लीट रिंग के लिए कितना हो जाएगा बाबू मेरे? आप देखोगे इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल DE हो जाएगा, और इधर हो जाएगा इंटीग्रल DEX हो जाएगा, और ये तो 0 है तो आप उसको बात ही खत्म कर दो। और यदि कंप्लीट 1 रिंग देखो मेरे बाबू, ये E इक्वल टू आया है K बाहर आ जाएगा, ये R स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, DQ रहेगा, cos थीटा भी हालांकि बाहर हो जाएगा, और ये डायरेक्शन O से M Q रहने दो, ये K रहने दो, R स्क्वायर रहने दो, cos भी कांस्टेंट है, चूंकि x और R कांस्टेंट है तो थीटा भी कांस्टेंट होगा, इसलिए cos थीटा कांस्टेंट होगा। अब रहा ये DQ, और ये डायरेक्शन O से M Q रहने दो, तो ये K cos थीटा
बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू की वैल्यू बोले तो 1 राउंड के लिए टोटल चार्ज कितना मेरे बाबू, 1 राउंड के लिए टोटल चार्ज कितना, तो टोटल चार्ज को ऑलरेडी हम लोग क्यू माने हुए हैं, तो ये हम लोग क्यू ही रखेंगे। चलो मेरे बाबू के का वैल्यू के रहने दो, अगर तुम चाहो कि क्यू का वैल्यू कितना, तो क्यू को हम क्यू ही रहने देते हैं, आर को आर ही रहने देते हैं। और यदि एक्स की बात, कॉस थीटा की बात किया जाए, तो आप देखो किसी एक ट्रेंगल में देखो, मान लो इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं, तो इस ट्रेंगल में देखो ए ओ और एम में अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच होता है, डेट मीन्स एक्स बाई आर हो जाएगा, एक्स बाई आर हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एक्स बाई आर हो जाएगा मेरे बाबू। तो आप कॉस थीटा को भर सकते हो कितना, कॉस थीटा का वैल्यू आप कितना ले सकते हो मेरे लाल लालियों, एक्स बाई आर, और ये ओ से एम क्यूर हो जाएगा। चलो ये के रहने दो, क्यू रहने दो, एक्स भी रहने दो, और इस आर के बदले में तुम आर क्यू भर दो, ये ओ से एम क्यूर भर दो। ये रहा इंटेंसिटी का एक बेसिक फार्मूला, नेट इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज सर्कुलर रिंग। आओ बच्चों हम लोग आर का वैल्यू देखते हैं। आपको तो याद है आर इक्वल टू कितना था, आर इक्वल टू था आपका कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, आर इक्वल टू इतना था, आपको याद होना चाहिए आर का वैल्यू। तो उसी आर का वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, तो हमारे लिए ई का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे बाबू, ये के क्यू रहने दो, एक्स भी रहने दो, और आर का वैल्यू जब हम इतना पुट करेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है बाबू मेरे, ये रूट है तो पावर 1/2, अब पहले से 3 है तो 3/2 हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक फार्मूला हो जाएगा, ये भी हमारे लिए एक फार्मूला हो जाएगा। आप इसको इतना भी पुट कर सकते हो, आप इसको इतना भी पुट कर सकते हो। फिर चलो अगर बात मैग्नीट्यूड की आ जाए, इसको हम लोग कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इससे पहले हम लोग 3 इक्वेशन माने हैं, तो इसको 4 मान लो मेरे लाल लालियों, इसको 5th मान लो। और चलो इसमें अगर इन मैग्नीट्यूड बोला जाए, इन मैग्नीट्यूड बोला जाए, मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा मेरे बाबू, तो मैग्नीट्यूड की बात की जाए ई इक्वल टू हो जाएगा के क्यू एक्स बाई ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लोगे, या विश्वास है कि आपने पीछे वाले जो है लेक्चर से आप ले लिए होंगे। अब आइए हम लोग कंडीशन लिखते हैं कि अगर x का वैल्यू जो है r से बहुत छोटा होता है, डेट मीन्स x का जो वैल्यू है, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं, आप ध्यान देंगे। तो कहता है कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r, x इज वेरी वेरी लेस देन r, ये इसमें स्पेशल केस कर दीजिए, x इज वेरी वेरी लेस देन r। अगर x जो है r से बहुत छोटा हो, डेट इज आप क्या सोच सकते हो मेरे बाबू, x अगर r से बहुत छोटा है तो e का वैल्यू डेट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, अगर x जो है r से बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने का मीनिंग है कि x स्क्वायर जो होगा r स्क्वायर से, x स्क्वायर जो होगा यानी x स्क्वायर जो होगा प्लस आर स्क्वायर जो होगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर के, क्योंकि हम लोग एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो इस कंडीशन में आपके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगा वो हो जाएगा के क्यू एक्स बाई कितना मार्गू मेरे, एक्स स्क्वायर को अगर नेगलेक्ट भी मानते हो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये पावर 3/2 हो जाएगा, और कुल मिला के हो जाएगा के क्यू एक्स बाई कितना आर के पावर 3, ये के क्यू एक्स बाई आर के पावर 3। आप इस बात को समझ सकते हो कि जब x की वैल्यू बहुत छोटी हो
ये जीरो के आसपास के रेंज की हो, तो उस सिचुएशन में देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। डेट इज कह सकते हो क्या मेरे बाबू कि फॉर एक्स इज मच मच लेस देन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। यानी सेंटर के इर्द गिर्द की एरिया में अगर देखा जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी सेंटर से और यदि एट सेंटर कर दिया जाए बाबू मेरे, डेट इज एक्स इक्वल टू 0 कर दिया जाए, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? तो आप जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सेंटर के पास जो होगी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते चला जाएगा। फिर हम लोग लिखते हैं कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। डेट इज हो जाए कितना बाबू मेरे, dE/dx का वैल्यू 0 होगा, और अगर x के रिस्पेक्ट में इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इंटेंसिटी कांस्टेंट मानी जाएगी। शर्त है कि इसका डिफरेंशिएशन अगर 0 हो जाता है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलो देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं। तो बाबू मेरे अगर नेट इंटेंसिटी 0 लेना है, डेट मीन्स आप ये देखोगे कि dE/dx इक्वल टू 0। तो अब आप E का वैल्यू देखो, E का वैल्यू आपने लिखा था KQX बाई कितना बाबू मेरे, तो ये था आपका x² प्लस r² का पावर 3/2। आप E का वैल्यू यहाँ पुट करोगे कितना, DKQX बाई r² प्लस x² का पावर 3/2 बाई कितना बाबू मेरे dx। आपने देखा x की जो वैल्यू है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए x की वैल्यू कितना होनी चाहिए, तो ये ±r/√2 होनी चाहिए। अब आइए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, नाउ मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, x की इस वैल्यू को पुट करते हैं तो E का जो वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो E का वैल्यू कितना, ये KQX बाई कितना था बाबू मेरे, ये r² प्लस x² का पावर 3/2। जब आप x के वैल्यू जहाँ x यहाँ पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2KQ बाई कितना आएगा बाबू मेरे, ये आएगा 3√3 r²। तो ये हो जाएगा आपका E का मैक्सिमम वैल्यू, यानी जिस पोजीशन पे इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा उस जगह पे इंटेंसिटी का वैल्यू इतना हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे x का वैल्यू रख के, ये मिल जाएगा आपको। अब आ जाओ, ये प्लस बोले तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस मिलेगा, x के नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस मिलेगा, तो ये भी आप प्लस माइनस भी भर सकते हो, चलेगा। नेक्स्ट ध्यान देना बाबू मेरे, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें k का वैल्यू पुट कर देते हैं। k का वैल्यू होता है आपको पता है 1/4πε0। तो जब हम k का वैल्यू भर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा, जहाँ k है आप वहाँ पुट कर दो इतना, तो ये जगह 2 k के जगह पर आप पुट करोगे 1/4πε0, ये q बाई कितना मेरे लाल लालियों, ये 3√3
बाई कितना ये आर स्क्वायर। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो 2 टाइम्स में, तो ये जगह 1/2 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 3√3 आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू कितना होता है बाबू मेरे, Q का वैल्यू लेमडा इंटू 2 पाई आर होता है। तो आप Q का भी वैल्यू अब पुट कर दो, तो E का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे लाल लालियों, तो ये 1/2 पाई इप्सिलॉन नॉट, और फिर Q का वैल्यू बोले तो लेमडा इंटू 2 पाई आर बाई कितना बाबू मेरे, तो 3√3 आर स्क्वायर। आप ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दो, एक आर से एक आर कैंसिल कर दो, तो बच गया कितना, देखो ये 3√3 इप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। तो ई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, ई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया बाबू मेरे, तो ये 3√3 इप्सिलॉन नॉट और ये लेमडा बाई आर हो जाएगा। तो ई का मैक्सिमम वैल्यू आप इतना भी पुट कर सकते हो। विश्वास है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, याद नहीं लिए होंगे तो आप जल्दी से ले लें। ये मैक्सिमम वैल्यू किस पोजीशन पे होगा ये आप याद रखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू किस पोजीशन पे होगा। तो सेंटर से r/√2 के या तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे तो प्लस, निगेटिव लेंगे तो माइनस, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा तो आप इतना याद रखोगे या फिर इतना याद रखोगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको ग्राफिकली देखते हैं। जैसे कि अभी आपने प्रूफ किया कि मैक्सिमम वैल्यू इंटेंसिटी का 2kq बाई 3√3 आर स्क्वायर मिलता है। हमने ये देखा कि जो सेंटर होता है वहाँ इंटेंसिटी 0 मिलती है, और सेंटर से आगे बढ़ते हैं तो ये r/√2, ये मान लो बच्चों मेरे ये r/√2 का ये √2 का जो है ये पोजीशन है x के पॉजिटिव डायरेक्शन में, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और बिल्कुल उतनी ही दूरी पर आप x के निगेटिव डायरेक्शन में भी ले लो। x के निगेटिव डायरेक्शन में ये हो जाएगा पोजीशन ये हो जाएगा पोजीशन r/√2 विथ निगेटिव डायरेक्शन। ये x के पॉजिटिव डायरेक्शन में r/√2 का पोजीशन है, हमेशा गलती लिखा रहा है। x के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये r/√2 का पोजीशन है मान लो बाबू मेरे, और ये x के निगेटिव डायरेक्शन में -r/√2 का पोजीशन है। तो आपको तो पता है कि जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम किस पॉइंट पे होने वाली है, तो इस पॉइंट पे सपोज करो ये इस पॉइंट पे इतनी होने वाली है। बिल्कुल वैसे ही निगेटिव डायरेक्शन में भी ये r/√2 पर ही जो है मैक्सिमम होने वाली है। और ये भी पता है कि x के कुछ कंडीशन के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब x के बहुत क्लोजेस्ट वैल्यू के लिए इंटेंसिटी बिल्कुल जो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। ये आपका इसका रेडियस ले लो, ये रेडियस ले लो मेरे लाल लालियों, ये r है। तो x की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो x की वैल्यू इंक्रीज करके कितनी पहुंच रही है, तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसे होती है। इस पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है मेरे लाल लालियों, और फिर आप देखोगे बिल्कुल वैसे ही इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलता है, धीरे धीरे जो है इंटेंसिटी घटती चली जाती है। तो सबसे बड़ी इंटेंसिटी यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात की जाए तो E का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, वो किस पॉइंट पे मिलता है मेरे लाल लालियों, तो ये हो जाएगा E के पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू 2kq बाई 3√3 और ये आर स्क्वायर, और इस पॉइंट पे हो जाएगा EX डैश ले लो तुम बाबू मेरे, तो -2kq बाई 3√3, माइनस साइन केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ये आर स्क्वायर होगा। आप इस ग्राफ को समझ गए होंगे। और x के बहुत छोटे वैल्यू के लिए मेरे बाबू ये
एक्स की वैल्यू अगर हम लोग बहुत छोटा लें तो ये कुछ डिस्टेंस तक कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, यानी इंटेंसिटी बढ़ती है डिस्टेंस के साथ। सेंटर पे इंटेंसिटी मेरे बाबू 0 होता है। तो आप इस ग्राफ को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये आज के लिए बहुत बेहतरीन काफी खूबसूरत टॉपिक से, ये आज के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक से, काफी खूबसूरत टॉपिक से, आप इसको बहुत ढंग से देखोगे। मेरे पास एक आर्क है बाबू, कर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज आर्क एट इट्स सेंटर। मेरे पास एक चार्ज आर्क है बाबू, मान लो इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं। ये एक आर्क है और इस आर्क को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं मेरे बाबू। तो आपको बताना है कि इस आर्क के कारण इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। सपोज करो इसके रेडियस को हम लोग आर मान लेते हैं, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो आपको इसके सेंटर पे इंटेंसिटी बताना है। ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है मेरे बाबू। अब आपको बताना है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो हम लोग जब भी जानते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मान लो इस पे चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा मान लिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसको हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे और किसी एक सेगमेंट के लिए निकालेंगे, होल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो मान लो बच्चों ये जो एंगल है, ये जो एंगल है बाबू मेरे, ये जो एंगल है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं और इस छोटी सी एंगल को हम लोग डी थीटा मान लेते हैं, डी थीटा मान लेते हैं। और ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हम लोग मान लो बाबू मेरे डी एल मान लेते हैं और इस पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको डी क्यू मान लेते हैं। तो आप तो जानते हो कि डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू डी एल हो जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बाबू मेरे, अगर ये पॉजिटिव है चार्ज पार्टिकल तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सीधे आउटवर्ड होगी। जो भी इंटेंसिटी अगर उसको हम लोग ई मान लेते हैं तो ये इंटेंसिटी सीधे आउटवर्ड होगी, सीधे आउटवर्ड होगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये अप्रोक्सीमेट थीटा हो जाएगा। और इस डी ई का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा मेरे बाबू, चाहे जिस डायरेक्शन में एंगल बनाता है उधर कॉस हो जाएगा, ये जिधर एंगल बनाता है उधर कॉस हो जाएगा, तो डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किधर कितना हो जाएगा बाबू मेरे, अगर इसका मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूँ, यानी अगर वाई कंपोनेंट लूँ तो ये साइन थीटा हो जाएगा। चलो मेरे बच्चों, बिल्कुल जिस तरह की ये सेगमेंट है आप वैसे ही सेगमेंट इधर भी लोगे, फिर वाई कंपोनेंट। तो पहले हम लोग एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं। हम लोग इसमें एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं कि इस छोटे से पार्ट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी उसका वैल्यू कितना होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्मॉल पार्ट, ए स्मॉल पार्ट डी क्यू। इस छोटे से पार्ट डी क्यू के कारण इंटेंसिटी कितनी होगी बाबू मेरे, तो अगर मैं नेट इंटेंसिटी को डी ई मान लूं तो डी ई का वैल्यू आप जानते हो डी ई एक्स प्लस डी ई वाई हो जाएगा। यानी इसका एक एक्स कंपोनेंट है, ये आप डी ई एक्स ले लो और ये वाई कंपोनेंट है डी ई वाई ले लो, तो डी ई एक्स प्लस डी ई वाई होगा। अब हम लोग इसको अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। डी ई एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डी ई एक्स कितनी होगी बाबू मेरे, तो आप देखो यहाँ डी ई कॉस थीटा होगा। डी ई एक्स की अगर बात किया जाए तो ये डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। फिर डी ई का वैल्यू कितना होगा बाबू मेरे, इस पे चार्ज डी क्यू है, डिस्टेंस आर है, तो डी ई का वैल्यू आप बोलोगे कितना, तो के चार्ज डी क्यू है और बाई डिस्टेंस आर है, ये कॉस थीटा होगा। डी ई एक्स का वैल्यू आप इतना पुट करोगे, यानी डी ई एक्स का वैल्यू आपका इतना हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा आप बाबू मेरे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं।
तो ये आया था आपका के, डी क्यू की वैल्यू बोले तो ये लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा, और डिस्टेंस बोले तो आर स्क्वायर हो जाएगा बाबू मेरे। और आप इसमें देखो थीटा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू बोले तो कॉस थीटा इसमें हम लोग कितना ले सकते हैं बाबू मेरे, आप कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने दो, फिर ये कॉस थीटा रहने दो। आप ये देखो, सोचो बाबू मेरे, अगर ये डी थीटा है और ये जो आर्क है, जो सेगमेंट लिए हैं, इस सेगमेंट की लंबाई डी एल है, तो हम लोग एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला पढ़े कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो अब आप बताओ बाबू मेरे, डी एल इक्वल टू कितना, आर इंटू डी थीटा होगा कि नहीं। डी एल इक्वल टू कितना, ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया, तो डी थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा होगा। तो आप यहाँ के इंटू लेमडा और फिर डी एल का वैल्यू भरोगे आर इंटू डी थीटा और ये कॉस थीटा बाई कितना मेरे लाल लालियों, आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, के इंटू लेमडा कॉस थीटा डी थीटा बाई कितना, ये आर, ये रहा डी ई एक्स। तो एक छोटे से पार्ट्स के लिए डी ई एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट इतना हो गया, एक छोटे से पार्ट्स के लिए बाबू मेरे आपका एक्स कंपोनेंट इतना हो रहा है। तो सोचो कि पूरी रिंग के लिए, तो जब पूरी रिंग की बात की जाएगी बाबू मेरे, तो पूरी रिंग के लिए बात की जाएगी, तो पूरी रिंग के लिए देखा जाए कि इसकी लेंथ कितनी है, आप इसको इससे मिला दो। सोचो ये पूरी एंगल जो है, जैसे मिलाओगे ये यहाँ पर, आप मान लो आप ये, अगर ये लेंथ जो है यहाँ पर होती है तो ये थीटा 0 होगा, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएगी थीटा बढ़ते जाएगा। अगर इस एंगल को मैं अल्फा मान लूँ, अगर इस एंगल को मैं अल्फा मान लूँ, तो फिर आप देखो ये अगर इंड यहाँ पर होती है तो ये एंगल 0 होगा, जैसे जैसे ये बढ़ते जाती है ये एंगल जो है बढ़ते बढ़ते हो सकता है ये बीटा हो जाएगा। आप अगर इसको 0 मानते हो एंगल को, तो इधर जाओगे तो पॉजिटिव लोगे तो इधर निगेटिव लेना पड़ेगा। तो सोचो एक छोटे से पार्ट्स के लिए इतना मिला, तो पूरे के लिए कितना होगा। तो इसमें वेरिएबल एंगल है, ये अल्फा से लेकर के बीटा तक, निगेटिव बीटा तक इंटीग्रेट कर दें तो ये पूरी वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। तो लिख देंगे देयरफॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ ई ड्यू टू कंप्लीट आर्क, यानी जो आर्क दी गई है बाबू मेरे, उस आर्क कंप्लीट आर्क के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट लिया जाए तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल डी ई एक्स, यानी इसको हम लोग ई एक्स मान लेते हैं और ये डी ई एक्स हो जाएगा। और यहाँ एंगल वेरी करता है माइनस बीटा से लेकर के प्लस भी अल्फा तक। आप इसका वैल्यू रखोगे ये के इंटू लेमडा कॉस थीटा डी थीटा बाई कितना मेरे बच्चों, ये आर है। आप यहाँ देखोगे ये माइनस बीटा से लेकर के प्लस अल्फा तक। इसमें ढूंढो क्या होगा, ये ई एक्स का वैल्यू के इंटू लेमडा बाई आर तो बाहर आ जाएगा। कॉस की इंटीग्रेशन कितनी होती है बाबू मेरे, तो आप देखो बाबू मेरे इसमें कांस्टेंट कितना है। कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट आपका है के लेमडा बाई आर कांस्टेंट है, के लेमडा बाई आर कांस्टेंट है। और कॉस की जो इंटीग्रेशन होती है वो प्लस साइन थीटा होती है और लोअर लिमिट बीटा है, अपर लिमिट अल्फा है। आप इसका वैल्यू पुट करोगे के इंटू लेमडा बाई आर। फिर आप बताओ अल्फा के वैल्यू साइन थीटा के जब पर अल्फा भरोगे तो साइन अल्फा, एक फार्मूले का माइनस एक खुद का माइनस, ये साइन बीटा हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एक के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसी को मैंने यहाँ लिख दिया था, इसी को मैंने यहाँ लिख दिया था कि एक्स कंपोनेंट कितना, के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। चलो बच्चों फिर हम लोग वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं। अगेन अगर डी ई वाई की बात किया जाए बाबू मेरे, तो आपने देखा था कि इसका वैल्यू आया था डी ई साइन थीटा आया था,
और डी का वैल्यू वही के डी क्यू वही आर स्क्वायर। साइन थीटा को आप साइन थीटा ही रहने दो। जब बोला जाए नेट वाई कंपोनेंट ड्यू टू कंप्लीट आर्क, ड्यू टू कंप्लीट आर्क नेट कंपोनेंट कितना होगा मेरे लाल लालियो, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रल डी वाई, आप उसको ई वाई ले लो और ये हो जाएगा माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा तक। आप इसका वैल्यू पुट करोगे के डी क्यू की बात करें तो लेमडा इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ये माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा तक। फिर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये के इंटू लेमडा बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और डी एल की वैल्यू बोलें तो आपने लिखा था कि डी एल का वैल्यू कितना, तो आर इंटू डी थीटा, फिर ये साइन थीटा और माइनस बीटा से लेकर के प्लस अल्फा तक। आप देखो उसमें से आर बाहर आ जाएगा, के इंटू लेमडा इंटू आर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। और साइन की इंटीग्रेशन जो होती है बाबू मेरे वो माइनस कॉस थीटा होती है, माइनस कॉस थीटा होती है। और ये माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा तक, माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा तक। तो अब हम लोग देखते हैं ई वाई कितना बाबू मेरे, ई वाई कितना आप यहाँ ढूंढो के इंटू लेमडा बाई आर, के इंटू लेमडा बाई आर। माइनस को बाहर निकाल दो मेरे लाल लालियों, माइनस को बाहर निकालोगे और अपर लिमिट कितना कॉस अल्फा, फॉर्मूले का माइनस, और फिर ये कॉस माइनस बीटा बोले तो कॉस निगेटिव में भी बीटा ही प्लस से हो जाता है, इस माइनस को अब अंदर रख दो। तो ई वाई बोले तो के इंटू लेमडा बाई आर और ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो देख लो बाबू मेरे, आप बहुत बढ़िया से इस फॉर्मूले को नोट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट ड्यू टू आर का आप याद रखोगे। जब एक्स कंपोनेंट की बात करते थे तो के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा था। जब वाई कंपोनेंट की बात करेंगे तो के लेमडा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा की बात होगी। ये हो जाएगा आपका वाई कंपोनेंट, ये हो जाएगा आपका वाई कंपोनेंट। देखो मेरे लाल लालियों मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो अगर हम वाई कंपोनेंट की बात करें तो ये के इंटू लेमडा बाई आर होगा और हो जाएगा साइन सॉरी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट आप याद रखोगे ड्यू टू आर्क और वाई कंपोनेंट भी आप याद रखोगे ड्यू टू आर्क, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला भी नॉर्मली याद रखते हो तो भी हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलो ये देखो बिल्कुल एक आर्क है, बिल्कुल एक आर्क है। मैं तुमको रिवीजन करवा दे रहा हूं। एक आर्क है, इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा है, ये मान लो पूरी जो है अल्फा है और ये मान लो पूरी जो है बीटा है। बट बीटा को निगेटिव में लेते हैं क्योंकि इसको जीरो लेते हैं। अब आपको बताना है कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी मेरे लाल लालियों। तो जब इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की बात किया जाएगा तो एक्स कंपोनेंट कितना आप बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कितना होगा मेरे बाबू। तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा के इंटू लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और वाई कंपोनेंट की बात किया जाए तो के इंटू लेमडा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अभी आपने प्रूफ किया है, अभी आपने प्रूफ किया है। उसी बात को मैंने रिवीजन के लिए आपके सामने रख दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्टकट में आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। आप देख लो अल्फा बोले तो ये एंगल और बीटा बोले तो ये एंगल। बीटा को हम लोग निगेटिव सोचते हैं बट बीटा जो है बीटा निगेटिव इसलिए है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, यानी जो आर्क है चार्ज आर्क जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी।
तो कह रहा है कि फॉर पॉजिटिव चार्ज आर्क डायरेक्टेड अवे फ्रॉम एन आर्क। मान लो बच्चों मेरे, अगर ये आर्क जो है पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये आर्क पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये सेंटर से सीधे बाहर की ओर होगी। ये बिल्कुल, अगर ये पॉजिटिव आर्क है और ये बिल्कुल इक्वल अगर है, मान लो ये जितना है, ये अल्फा और बीटा अगर बराबर हो जाता है, मान लो बाबू मेरे कि अल्फा और बीटा बिल्कुल बराबर हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सीधे आउटवर्ड हो जाएगी, सीधे आउटवर्ड हो जाएगी। केवल एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट बराबर हो जाएगा, कट जाएगा साइन कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो जो नेट इंटेंसिटी होगी वो सीधे आउटवर्ड होगी। बट अगर ये निगेटिव हो जाता है मेरे लाल लालियों, तो दिमाग लगा के देखो, अगर ये निगेटिव हो जाता है, मान लो ये निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो अगर ये सोचो अल्फा है, ये मान लो मेरे बाबू बीटा है, और अल्फा बीटा इक्वल है आपस में, और ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होना चाहिए बताओ, दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल अंदर की ओर होगा बाबू मेरे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल इनसाइड होगा। ये कॉन्सेप्ट है, देख लो मैंने लिख दिया है। फॉर पॉजिटिव चार्ज आर्क, आर्क बोले तो ये छोटा सा पार्ट सर्किल का जो छोटा सा पार्ट होगा उसको आर्क बोलेंगे। डायरेक्टेड अवे फ्रॉम एन आर्क, यानी सीधे बाहर की ओर होगी। और फिर कह रहा है कि फॉर निगेटिवली चार्ज आर्क डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन आर्क। निगेटिव चार्ज की जब बात होगी तो अंदर की ओर होगी, पॉजिटिव चार्ज की बात होगी तो बाहर की ओर होगी। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलो इसमें कुछ स्पेशल केसेज हैं। केस फर्स्ट यहां देखो, फॉर अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2 एंड बीटा इक्वल टू थीटा बाई 2। अल्फा और बीटा की वैल्यू मान लो बच्चों, सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज आर्क है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा की जो वैल्यू है ये भी थीटा बाई 2 है, और बीटा की जो वैल्यू है ये भी थीटा बाई 2 है। तो तू बताओ, सबसे पहले डायरेक्शन बताओ, कमेंट करके बताओ सभी लोग, डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड की, अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी अवे फ्रॉम द आर्क, आर्क से बाहर की ओर होगी कि आर्क के अंदर की ओर होगी? पॉजिटिव चार्ज है, बताओ बाबू मेरे, कमेंट करके बताओ आप लोग। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड की इनसाइड। बहुत अच्छा, बेहतरीन जवाब। आप लोग जो है बहुत ध्यान से सुन रहे हो। इसकी पहले वाली टॉपिक थोड़ी सी टफ लगी होगी, बट ये बहुत इजी होने वाला है। देखते रहो मेरे लाल लालियों। आप देखो मेरे बाबू, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड होगा। अब रहा बात कि उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा मेरे बाबू। अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूं, अगर ये इक्वल है एक्स कंपोनेंट की बात करूं, तो आपने तो सीखा है कि लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन कितना बाबू मेरे? साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के इंटू लेमडा बाई आर। भर दो यहाँ मेरे लाल लालियों, साइन अल्फा के जगह पर थीटा बाई 2 प्लस साइन बीटा के भी जगह पर थीटा बाई 2। तो तुम देखो थीटा बाई 2 मिला के कितना हो जाएगा? 2 थीटा बाई 2, 2 साइन 2 थीटा बाई 2। तो ये 2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर, और ये हो जाएगा साइन कितना मेरे लाल लालियों? थीटा बाई 2। तो एक्स कंपोनेंट हो गया इतना, एक्स कंपोनेंट हो गया इतना। आप याद रखोगे, जब ये एंगल दोनों बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में 2 के लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2। चलो वाई कंपोनेंट भी ट्राई कर लेते हैं, वाई कंपोनेंट भी ट्राई कर लेते हैं। के लेमडा बाई आर हमने पढ़ा था कि कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो आप बीटा का वैल्यू देखो कितना है, बीटा का वैल्यू देखो कितना है मेरे बाबू। तो बीटा का भी वैल्यू थीटा बाई 2 है, और अल्फा का भी वैल्यू कितना है? थीटा बाई 2 है। अल्फा का भी वैल्यू कितना है? थीटा बाई 2। तो तुम यहाँ ढूंढो कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये जीरो हो जाए कि नहीं? अगर ये जीरो हो जाता तो के इंटू लेमडा बाई आर इंटू जीरो बोले तो जीरो, यानी वाई कंपोनेंट कितनी होगी बाबू मेरे? जीरो। अगर ये आर्क बिल्कुल यूनिफॉर्म हो तो इसके सेंटर पे, यानी जितनी बड़ी एंगल ये हो उतना ही बड़ा, तो वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, केवल एक्स कंपोनेंट मिलेगा। और उस एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन किधर होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा।
अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाबू मेरे, और इस फॉर्मूले को भी याद रखना। जब भी इक्वल आर्क है, इक्वल इक्वल एंगल है, तो y कंपोनेंट 0, x कंपोनेंट ये देखो 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, जहाँ थीटा जो है ये टोटल एंगल है, थीटा टोटल एंगल है, और थीटा बाई 2 हाफ हाफ एंगल है, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ केस 4 में करेंगे फॉर ए कंप्लीट रिंग, फॉर ए कंप्लीट रिंग कह लो या आर्क कह लो। सोचो अगर ये घूमते घूमते कंप्लीट हो जाए तो, घूमते घूमते कंप्लीट हो जाए तो, मान लो बच्चों ये जो है ये घूमते घूमते ऐसे आता है और ये घूमते घूमते ऐसे चला जाता है, तो तुम बताओ अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये जो अल्फा था, ये अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बढ़ते बढ़ते, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा पाई, पाई बोले तो 180। और ये जो तुम बीटा ले रहे थे मेरे बाबू, ये बीटा का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बीटा भी हो जाएगा कितना, पाई हो जाएगा। तो अगर एक कंप्लीट राउंड की मैं बात करूं तो एक कंप्लीट राउंड के लिए अल्फा भी कितना, अल्फा 180 या पाई, और बीटा भी कितना मेरे बाबू, बीटा भी कितना, तो ये भी 180 या पाई। तो एक कंप्लीट रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बाबू मेरे, तो आप एक्स कंपोनेंट ले लो, एक्स कंपोनेंट ले लो, तो ये k इंटू लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये k इंटू लेमडा बाई आर, अल्फा बोले तो पाई, आप बीटा भी बोले तो पाई, पाई बोले तो 180, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये पूरा कितना बाबू मेरे 0 हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट कितना हो गया 0, आप देख लो मैंने यहाँ लिख दिया है आपके याद के लिए। चलो फिर वाई कंपोनेंट भी देखते हैं, वाई कंपोनेंट भी देखते हैं, वाई कंपोनेंट भी देखते हैं कितना हो जाएगा बाबू मेरे। तो वाई कंपोनेंट की बात करें तो k इंटू लेमडा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। चलो मेरे लाल लालियों, ये k रहने दो, लेमडा रहने दो, r रहने दो, और कॉस बीटा बोले तो देखो, कॉस बीटा बोले तो पाई, पाई मीन्स 180, कॉस पाई माइनस कॉस कितना बाबू मेरे, फिर से कॉस अल्फा का भी वैल्यू पाई, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। तो देखो मेरे बाबू ये -1, ये भी -1, बट ये फॉर्मूले का मिला के +1, तो एक -1 एक +1, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो y कंपोनेंट भी कितना होगा 0। इसका मतलब ये जो रिंग है ये तो ऑलरेडी xy प्लेन में है, तो xy प्लेन में है तो इंटेंसिटी 0 ही होगा, xy प्लेन में 0 होगा। इसके सेंटर पे, सेंटर पर ही पूछा जा रहा है, और आपको तो पहले से भी पता है कि z को जो कंपोनेंट होगा अगर सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर पे z कंपोनेंट भी 0 हो जाता है, सेंटर पे z कंपोनेंट भी 0 हो जाता है। आपको सेंटर पर ही इंटेंसिटी बताना है। तो विश्वास से आपको समझ में आ गया होगा, Ex भी 0, Ey भी 0 और Ez भी 0। अगर कंप्लीट सर्कुलर रिंग है, चार्ज सर्कुलर रिंग है, ये चार्ज सर्कुलर रिंग है, अगर ये कंप्लीट रिंग है, पूर्ण रूप से एक रिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई जेड सारे कंपोनेंट कितने होंगे मेरे लालियों, 0 हो जाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इस कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो मेरे बाबू, ये नेक्स्ट कंडीशन है, एक चार्ज रिंग है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है, ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है, इसकी रेडियस को मैं r मान लेता हूं, और ये हाफ रिंग है। तुम देखो तो सबसे पहले हाफ रिंग है, तो ये एंगल कितनी होगी बाबू मेरे, अगर मैं अल्फा के वैल्यू बोलूं तो ये π/2 होगा। फिर मैं अगर बीटा का वैल्यू बोलूं, मैं अगर बीटा का वैल्यू बोलूं तो ये भी π/2 होगा। अब आपको बताना है, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज रिंग है और बिल्कुल यूनिफॉर्म है, जितना बड़ा एंगल ये है उतना बड़ा तो सेंटर की ओर हो जाएगा। नेट इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। नेट इंटेंसिटी किधर होगा बाबू, तो सेंटर से, यानी कि अवे फ्रॉम द जो है आर्क हो जाएगा, आर्क से बाहर की ओर होगा। अगर इसके वैल्यू की बात किया जाए बाबू मेरे,
इसके वैल्यू की बात की जाए तो एक्स का वैल्यू कितना, आप देखो के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर। साइन कितना बाबू मेरे एक्स कंपोनेंट में बताओ, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, के लेमडा बाई आर रहने दो। साइन अल्फा का वैल्यू बताओ, साइन अल्फा बताओ मेरे लाल लालियों, देखो फोटो में, साइन अल्फा का वैल्यू पाई बाई 2 प्लस साइन बीटा का भी वैल्यू पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 बोले तो 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कमेंट करके बताओ तुम लोग जल्दी से, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि साइन 90 का वैल्यू कितना, साइन 90 का वैल्यू कितना बताओ मेरे लाल लालियों, साइन 90 का वैल्यू कितना। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है मेरे बाबू, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो ये भी 1 और ये भी 1। तो अब आप ढूंढ लो ये 2k लेमडा बाई आर, एक्स कंपोनेंट हो गया 2k लेमडा बाई आर। चलो अब इसका y कंपोनेंट ढूंढते हैं। कितने बच्चे y कंपोनेंट बता देंगे, कितने बच्चे y कंपोनेंट बता देंगे। जो भी बच्चे y कंपोनेंट लिख सकते हैं आप यस और नो में कमेंट करें, अगर लिख सकते हैं तो यस बोलें, लिख सकते हैं अगर आप तो यस बताओ, बोलो यस, लिख सकते हो तो यस, लिख सकते हो मेरे बाबू। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हो तो देखो आपसे ये क्वेश्चन जो है मूल रूप से इस टाइप के क्वेश्चन 11-12 की किताबों में जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हालांकि सिलेबस में तो है, लेकिन जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, आप नीट का एग्जाम दोगे, जेई मेंस या एडवांस का एग्जाम दोगे, तो उस वक्त आपको जो है इसी छोटी सी कंसेप्ट से जो है इतने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन उठा के दिए जाएंगे। जबकि आप जो इसका सबसे टॉप है कि सर्कुलर रिंग के कारण जो एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी, आप उसको तो पढ़ लेते हो, उसको आप याद भी रखते हो, उसको आप लिखते भी हो, लेकिन उसी का जो बेहतरीन जहाँ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ तक नहीं पहुँचते हो। और जब क्वेश्चन तक नहीं पहुँचते हो, क्वेश्चन आपसे बनता नहीं है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूट जाता, आप फेल हो जाते हो और जीवन भर कोसते रहते हो कि हम जो है पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसा कहाँ है, आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। पहले आप बेसिक पढ़ाई पढ़ो, उसी में थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा लो, थोड़ी सी अपनी लेवल बढ़ाओगे तुम्हारा काम बन जाएगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा झेल लोगे, थोड़े से एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, बस काम बन जाएगी। तो चलो मेरे बच्चों, वाई कंपोनेंट जल्दी से जल्दी बताओ, वाई कंपोनेंट का आंसर बताओ। कितने बच्चे हैं, वाई कंपोनेंट का आंसर बताओ कितना आना चाहिए, वाई कंपोनेंट का आंसर कितना आना चाहिए मेरे लाल लालियों। बिल्कुल, बहुत बहुत सही, बहुत सही, मैक्सिमम बच्चों का 0 आ रहा है। चलो देखते हैं, तो चलो हम लोग देखते हैं ये k इंटू लेमडा बाई आर, k इंटू लेमडा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा होता था मेरे बाबू, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा हुआ करता था, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा हुआ करता था। ये थोड़ी लाइन जो है गड़बड़ दी गई है। ये k इंटू लेमडा बाई आर कॉस बीटा बोले तो देखो ये पाई बाई 2, कॉस बीटा बोले तो पाई बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बोले तो पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2 है मेरे बाबू। कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू आप कमेंट करके लिखो जल्दी से, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना। तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू मेरे बाबू 0 होता है। कितना होता है, 0। मैक्सिमम बच्चे कमेंट कर रहे हैं ये 0 और ये भी 0, तो 0 माइनस 0 कुल मिला के 0। तो अब बताओ तुम लोग मेहनत किए इतना और आंसर आया कितना, 0। तो एक्स कंपोनेंट आपको याद रहेगा 2k लेमडा बाई आर, वाई कंपोनेंट कितना बाबू मेरे 0। अगर ये आर्क पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, अगर ये आर्क पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। बिल्कुल सेम टू सेम आर्क आपके सामने रखा गया है, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो मेरे लाल लालियों, एकदम सेम टू सेम आर्क आपके सामने रखा गया है, बट इसको मैं निगेटिव चार्ज कर देता हूं। मान लो ये निगेटिव चार्ज है, मान लो मेरे बच्चों ये निगेटिव चार्ज है। अब आप बताओ इसके सेंटर पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन पहले बताओ किधर होगा, सेंटर पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन कमेंट करके बताओ किधर होगा। बताओ, तुम देखो, सोचो, देखो ये बाबू मेरे, अगर निगेटिव होगा तो इंटेंसिटी, देखिए रहा कि एरो भी दिख रहा है पहले से बकलोलो कहीं के,
तो इंटेंसिटी किधर हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा, इंटेंसिटी अंदर की ओर। इंटेंसिटी किधर मेरे बाबू, जब निगेटिव होगी तो टुवार्ड्स द आर्क हो जाएगा, पॉजिटिव होगी तो अवे फ्रॉम द आर्क हो जाएगा। यानी जब पॉजिटिव होगी तो आर्क से बाहर की ओर, निगेटिव होगी तो आर्क के अंदर की ओर। और वैल्यू तो बिल्कुल यही होगा। अगर आप एक्स कंपोनेंट निकालोगे तो यहाँ भी अल्फा कितना है मेरे बाबू, यहाँ भी अल्फा π/2 है, यहाँ भी बीटा π/2 है। तो एक्स कंपोनेंट बिल्कुल यही होगा, वाई कंपोनेंट बिल्कुल यही होगा, बस डायरेक्शन इसमें अंदर की ओर होगा और इसमें डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मजा आ रहा है, आप बोलो आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है, बोलो। ये क्वेश्चन देखो कितने खूबसूरत क्वेश्चन बन गए। चलो मिलते हैं, फिर से मिलते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये देखो ये कह रहा है क्या, अब ये कह रहा है कि जो रिंग है उसके क्वार्टर्ड वैल्यू को लेते हैं। क्वार्टर समझते हो ना, 1/4 भाग उसको क्वार्टर बोलते हैं, 1/2 भाग को हाफ बोलते हैं और बाकी को कंप्लीट बोलते हैं। तो मान लो मेरे लाल लालियों कि एक रिंग है, उसके 4 पार्ट को तोड़ दिया, उसमें से अगर एगो पार्ट दिया होगा तो उसके कारण इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, बताओ उसके कारण इंटेंसिटी कैसे निकालोगे। आप इसको देखो, यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मान लो ये तुम्हारे पास रिंग है, मैं फिर से रिवीजन करवा दूं। यहाँ अल्फा का वैल्यू π/2 θ/2, बीटा का भी वैल्यू θ/2, और ये मान लो पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है। तो तुम बताओ, इसको तो अभी हम लोग प्रूफ किए थे। तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, दोनों एंगल बराबर है, वाई कंपोनेंट 0 होगा, एक्स कंपोनेंट केवल मिलेगा। और एक्स कंपोनेंट कितना मिलेगा मेरे लाल लालियों, ये हम लोग बना चुके हैं, ये हम लोग बना चुके हैं, sin θ/2। ये 2 sin θ/2 बोले तो 2 sin θ/2, यानी 2 के λ/r sin θ/2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ। बहुत मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा ना। तू ना कहते हो फिजिक्स भारी है, फिजिक्स भारी है, फिजिक्स से मजेदार कोई नहीं है। इसी फिजिक्स की वजह से तो अंतरिक्ष में जाके मजे लेता है सब, एकदम उड़ते रहता है, देखे हो उसको कितना मजा आता हो। तो सोचो, तू कहते हो कि फिजिक्स भारी है, आओ जो है जाके मजे लेता है। तो देखो, कभी कल्पना चावला को देखे हो, कभी जो सुनीता विलियम्स को देखे हो, अंतरिक्ष में कैसे जो फ्लाइट में जो एकदम सोती है तो तैरते रहती है। तुम भी अगर उस मजे को लेना चाहते हो तो पढ़ो इसको बढ़िया से, लगे रहो यहाँ पे, डटे रहो। तो देखो मेरे बाबू, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है, कितना लिख दिया है बाबू, तो आप देख लो यहाँ पे। ऐसे तुमको याद भी है ये वैल्यू कितना होना चाहिए, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ आ जाओ मेरे लाल लालियों, ये क्वार्टर है बट ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है बाबू मेरे। इस रिंग का 1/4 पार्ट है और ये पॉजिटिव है। तो बोलो इस पर इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा और डायरेक्शन किधर होगा, तू बताओ, तुम बताओ मेरे लाल लालियों। सोचो, मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ। देखो, मान लो अगर ये रिंग ऐसे होता, अगर ये रिंग हाफ होता, ऐसे होता, तो ये अल्फा होता। अल्फा का वैल्यू तुम यहाँ पाई लेते, बट तत्काल ये रिंग नहीं है तो तुम यहाँ अल्फा का वैल्यू 0 ले लो। और क्या बताओ, और फिर ये बीटा है, मान के चलो ये बीटा है, सॉरी यार ये बीटा है, तो बीटा का वैल्यू यहाँ π/2 ले लो। सोचो अगर ये पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव होगा तो इसके कारण इंटेंसिटी सीधे आउटवर्ड, ये पॉजिटिव होगा तो इसके कारण इंटेंसिटी सीधे आउटवर्ड। अगर दोनों रहेगा तो रिजल्टेंट देखो, ये अगर होता तो इसके कारण इंटेंसिटी इधर होता, और ये अगर है तो इंटेंसिटी इधर है, और इन दोनों अगर के वजह से इंटेंसिटी रिजल्टेंट बीच में होता था। बट सोचो अगर ये एब्सेंट हो गया तो यही बच जाएगा ना, यही बच जाएगा ना। तो बताओ इसके कारण इंटेंसिटी को अगर मैं ई मान लूँ तो ई का वैल्यू कितना होना चाहिए मेरे बाबू, फार्मूले से चलो, k × λ/r साइन अल्फा बोले
तो साइन अल्फा बोले तो एक्स कंपोनेंट बोल रहे हैं, साइन अल्फा बोले तो बताओ मेरे बाबू, ये अल्फा का वैल्यू 0 प्लस साइन बीटा का वैल्यू कितना, बीटा का वैल्यू कितना बाबू मेरे π/2, बीटा का वैल्यू π/2, तो साइन 0 0 होता है और साइन π/2 1 होता है। तो ये बताओ एक्स कंपोनेंट कितना मेरा मिला मेरे बाबू, तो k इंटू लेमडा बाई आर, और ये तो 1 हो गया। फिर चलो y कंपोनेंट निकाल लो, y कंपोनेंट निकाल लो, तो ये k इंटू लेमडा बाई आर कॉस बीटा लेते थे, तो कॉस बीटा के जगह पे π/2 माइनस कॉस अल्फा लेते थे, तो कॉस 0 भर दो, कॉस 0 भर दो मेरे बाबू। और बताओ कितना हुआ ये, सॉरी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा सही है। चलो तो ये k इंटू लेमडा बाई आर कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ये माइनस k इंटू लेमडा बाई आर, माइनस k इंटू लेमडा बाई आर, ये देखो माइनस के सिंबल से नहीं, इसके मैग्नीट्यूड पे जाना है। अगर मॉड लिखोगे तो इसका वैल्यू k इंटू लेमडा बाई आर होगा। तो नेट इंटेंसिटी कितना होगा बाबू मेरे, नेट इंटेंसिटी की बात करें तो नेट इंटेंसिटी हो जाएगा Ex प्लस ई वाई, और नेट इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो रूट अंडर Ex स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, Ex स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। अब तुम इसका वैल्यू भर दो, Ex का वैल्यू कितना पुट करोगे, तो k इंटू लेमडा बाई आर का स्क्वायर, EY का वैल्यू कितना माइनस k इंटू लेमडा बाई आर का स्क्वायर। ये दोनों बिल्कुल सेम है, स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखो ये √2 इंटू k इंटू लेमडा बाई आर हो जाएगा, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। तो नेट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, √2 इंटू k इंटू लेमडा बाई आर। देखो क्वार्टर अगर लिया जाए, अगर इसका एकदम जो है 1/4 पार्ट लिया जाए तो इसकी डायरेक्शन सीधे अवे फ्रॉम हो जाएगी। अगर ये निगेटिव होगा तो इन साइड हो जाएगी, सीधे अंदर की ओर हो जाएगी, टुवार्ड्स द आर्क हो जाएगी। पॉजिटिव होगा तो अवे फ्रॉम द आर्क हो जाएगी। फॉर्मूला तुम याद रखोगे √2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर, √2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर। विश्वास है कि आप याद कर लिए होंगे। चलो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो कितना बच गया है, देख लो मेरे लाल लालियों। तो चलो ये √2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर, मान लो बच्चों ये पूरी एंगल 90 डिग्री है, यानी π/2 है। आप इसको दो पार्ट में बांट लो, ये प्लस ले लो, ये हाफ एंगल कितनी हो जाएगी, अगर इसको मैं अल्फा मानूँ तो ये π/2/2 यानी π/4, और ये बीटा मानूँ तो ये भी हो जाएगा मेरे लाल लालियों π/4। और फिर तुम इसके कारण इंटेंसिटी की अगर बात करो तो ये k इंटू लेमडा बाई आर, फिर निकालो साइन अल्फा के जगह पर π/4 प्लस साइन बीटा के जगह पर कितना बाबू मेरे π/4। आप यहाँ k इंटू लेमडा बाई आर रहने दो, साइन π/4 की वैल्यू करो तो 1/√2, फिर π/4 की बात करो तो 1/√2, यानी 2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर इंटू √2, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, यानी √2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर, और यही आंसर हो जाएगी। आप याद रखना, वहाँ देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सोचो बिल्कुल अगर ये आर्क निगेटिव हो जाए तो मेरे बाबू, अगर ये आर्क निगेटिव हो जाए तो क्या करोगे, सीधी सी बात है, तो निगेटिव हो जाए तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन टुवार्ड्स द आर्क हो जाएगा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेंटर पे टुवार्ड्स द आर्क हो जाएगा, और वैल्यू तो वही रहेगी मेरे लाल लालियों, वैल्यू तो वही रहेगी √2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर, √2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर, √2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर। चलो अब देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। करेंगे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर एज शोन इन फिगर। आपको इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर ए है। आप ये फिगर देखो मेरे लाल लालियों,
और इसके सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। एक चार्ज सर्कुलर रिंग है और इस रिंग के सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। आप देखो मेरे बाबू, ये देखो, हो सकता है कि ये दो डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ रिंग हो। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। मान लो बाबू मेरे कि ये कोई डिफरेंट मटेरियल है, ये कोई डिफरेंट मटेरियल है, और इस डिफरेंट मटेरियल की जो इसको जब चार्ज दिया गया है तो इस पर जो चार्ज डेंसिटी है आप देख लो, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको। इस पर जो चार्ज डेंसिटी है ये प्लस में है लेमडा, और जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है बाबू मेरे, आप इसको देख लो, ये डिफरेंट मटेरियल है बट इस पर जो चार्ज डेंसिटी है, इस पर जो चार्ज डेंसिटी आप देख लो ये प्लस में लेमडा 2 है, प्लस में लेमडा 2 है। हम लोग इसको दो अलग अलग सेगमेंट में बांट करके पढ़ते हैं। मान लो मेरे बाबू ये सेगमेंट नंबर 1 है और ये सेगमेंट नंबर 2 है, ये सेगमेंट नंबर 1 है और ये सेगमेंट नंबर 2 है। तो आप देखोगे मेरे बाबू, इसके सेंटर पे इसके रेडियस को हम लोग r मान लेते हैं, इसके रेडियस को r मान लेते हैं, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है कितना हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग सेगमेंट नंबर 1 के कारण निकालते हैं, और उसके कारण जैसा कि आपने पढ़ा है कि अगर कोई सेमी सर्कुलर रिंग थी तो उसके सेगमेंट पे ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हाफ एंगल को तुम अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो। तो बताओ बाबू मेरे, ये पॉजिटिव चार्ज है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि सेगमेंट नंबर 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। ये अगर जो आर्क है सेगमेंट नंबर 1 उसके बाहर की ओर होगा कि उसके अंदर की ओर होगा। आप चार्ज देख के कमेंट करके बताओ मेरे लाल ललियों। देखता हूं, मैं देख रहा हूं, सभी का कमेंट देख रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। और सेगमेंट नंबर 1 के कारण आपको इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताना है कि अवे फ्रॉम द आर्क होगा कि टुवर्ड्स द आर्क होगा। जो पॉजिटिव यानी जो 2 लेमडा वाला है, प्लस 2 लेमडा चार्ज डेंसिटी वाला है, उसके लिए अवे फ्रॉम द आर्क होगा कि टुवर्ड्स द आर्क होगा। आप बताओ तो बाबू मेरे, आप देख करके बताओ, इसमें आप देख करके कमेंट करके बताओ बाबू। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों का जवाब आया है अवे फ्रॉम द आर्क। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो जो प्लस 2 लेमडा है इसके कारण इंटेंसिटी को अगर मैं E1 मान लूं मेरे बाबू, तो E1 का वैल्यू जो होगा अवे फ्रॉम द आर्क होगा, अवे फ्रॉम द आर्क होगा, यानी सेंटर से दूर, यानी आर्क से दूर होगी। बिल्कुल आप वैसे ही देखो मेरे बाबू, ये जो चार्ज डेंसिटी है ये प्लस में लेमडा है, बट है तो प्लस में ही। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये प्लस में है तो इसके कारण भी इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड होगी। दैट मीन्स अवे फ्रॉम द आर्क होगी। तो ये जो रेड कलर वाली आर्क आपको दिख रही है तो इसके लिए तो आउटवर्ड बाहर की ओर होगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो इसके लिए जो आउटवर्ड है मैं उसको आर्क, इसके कारण जो इंटेंसिटी होगी वो भी आउटवर्ड होगी, मीन्स इससे बाहर की होगी। अब मैं उसको E2 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ बाबू मेरे, E2। तो अब बारी बारी आप E1 देखो, इस कंडीशन में अल्फा और बीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं E1 का मैग्नीट्यूड बात करूं बाबू मेरे, E1 के मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं E1 के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी, E1 के मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी मेरे बाबू। तो E1 की बात करें तो E1 का वैल्यू कितना बताओ तुम। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे कितना, K इंटू 2 लेमडा। इस यहाँ चार्ज डेंसिटी कितना है बाबू मेरे, 2 लेमडा, बाई कितना बाबू मेरे, R। और एंगल देखो ये अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री है। तो आप भर सकते हो साइन बीटा प्लस साइन अल्फा या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बात एक ही है, प्लस में है। आप यूं देखो ये K रहने दो, ये 2 लेमडा रहने दो, ये R रहने दो, यहाँ साइन 90 डिग्री है यानी π/2 है मेरे बाबू। तो ये भी π/2 है, ये भी π/2 है। और बताओ ये π/2 साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये भी 1, ये भी 1 मिला के दोनों कितना हो जाएगा मेरे लाल लालियों, ये दोनों कितना हो जाएगा 2 और 2 बोले तो ये 4 लेमडा इंटू K बाई कितना हो जाएगा बाबू मेरे, R हो जाएगा। तो ये हो गया टुवर्ड्स द, यानी कि अवे फ्रॉम द। ये आप देख लो जो फर्स्ट हम लोग आर्क लिए हैं उससे बाहर की ओर हो गया। फिर नेक्स्ट लिख देंगे, अगेन कर देंगे मेरे बाबू,
अगेन कर देंगे। और बताओ आप अगेन में क्या लिखोगे, तो E2 का वैल्यू निकालोगे। E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे बाबू। तो आप सिमिलरली भी करके लिख सकते हो। इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा है, इस पर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो जब इस पर चार्ज डेंसिटी लेमडा है तो कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ। तो ये हो जाएगा K इंटू लेमडा बाई कितना बाबू मेरे R। यहाँ भी एंगल तो 90-90 ही है, तो डायरेक्ट मैं 2 इंटू साइन 90 भर देता हूँ, 2 इंटू पाई बाई 2 भर देता हूँ। और साइन पाई बाई 2 बोले तो साइन पाई बाई 2 बोले तो 1, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना बाबू मेरे 1। आप इसका वैल्यू भर दो, तो ये 2K लेमडा बाई R हो गया। E2 का वैल्यू कितना हो गया 2K लेमडा बाई R। अब आप देखो E1 डाउनवर्ड है, E2 अपवर्ड है, तो नेट कितना होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। नेट कितना होगा मेरे बाबू, नेट कितना होगा बाबू मेरे, तो नेट की अगर मैं बात करूं तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। देयरफॉर नेट ई नेट इक्वल टू कितना, ई नेट इक्वल टू कितना। आप देखो ये E1 बड़ा दिख रहा है मैग्नीट्यूड में और E2 छोटा दिख रहा है, और दोनों अपोजिट है। सीधे कैलकुलेट कर दो, E1 माइनस E2 कर दो, E1 माइनस E2 कर दो मेरे बाबू। तो ये है 4 इंटू लेमडा इंटू के बाई आर, और ये है 2 इंटू लेमडा इंटू के बाई आर। और बताओ आप कैलकुलेट कर लो इसको। आप 4 लेमडा में से माइनस करोगे, 4 लेमडा में से 2 लेमडा माइनस करोगे, तो ये 2 इंटू लेमडा इंटू के बाई आर, और यही आंसर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड होगा, यानी इसका डायरेक्शन जो है 2 प्लस 2 लेमडा चार्ज डेंसिटी वाले आर्क से अवे फ्रॉम द हो जाएगा। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है कि नहीं, मजा आ गया क्वेश्चन बना के, आनंद आ रहा है, बोलो हाँ या ना में बोलो, मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है। तो अगर मिल रही है तो इसी खुशी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बाबू मेरे, बिल्कुल। अभी आप लोग खुशी के साथ आए हो तो अब लग जाओ, इस यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ बाबू मेरे। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये भी एक यूनिफॉर्म रिंग है, बट रिंग की जो है मान लो कि तुम मटेरियल जो है, मटेरियल की क्वालिटी जो है डिफरेंट है। मान लो बाबू मेरे ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल की जो क्वालिटी है डिफरेंट है। डेट मीन्स जब इसको चार्ज करते हैं तो इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो निगेटिव में आती है माइनस लेमडा, निगेटिव में आती है माइनस लेमडा, और इस पर जो चार्ज डेंसिटी आपको दिख रहा है कि +2 लेमडा है। यानी ये जो चार्ज डेंसिटी है माइनस में है, और ये जो चार्ज डेंसिटी है मेरे बाबू, ये जो चार्ज डेंसिटी ये प्लस में है। आप देख रहे हो ये +2 लेमडा है। अब बताओ इसका भी रेडियस तुम आर मान लो, इसके सेंटर पे इंटेंसिटी बताना है तुमको, सेंटर पे इंटेंसिटी बताना है, तो तुम सीधे इसके बदले में भर दो। मान लो जो पॉजिटिव वाला है उसके लिए इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव वाला के लिए इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा, उसको मैं E1 मान लेता हूँ। और निगेटिव वाले के लिए क्या होगा बताओ, कमेंट करके बताओ मेरे लाल ललियों। जो निगेटिव आर्क दिख रहा है इसके लिए इंटेंसिटी आउटवर्ड की इनवर्ड, बोलो इसके लिए इंटेंसिटी आउटवर्ड की इनवर्ड मेरे बाबू, बताओ। तो बहुत एनर्जी के साथ लगे रहो मेरे बाबू, फुल कंसंट्रेशन के साथ। कह रहा है कि निगेटिव चार्ज के लिए इंटेंसिटी किधर होगा, निगेटिव चार्ज के लिए इंटेंसिटी किधर होगा बाबू मेरे। अगर मैं इस रेड हाफ रिंग की बात करूं तो इसके लिए भी अंदर की ओर ही होगा, क्योंकि निगेटिव है। और इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा बगल में लिख देता हूं, साइड में लिख देता हूं मेरे बाबू, इसको मैं बगल में लिख देता हूं। मान लो ये E2 है, मान लो ये E2 है, मान लो मेरे बाबू E2 है, तो देखो तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। डायरेक्ट मैं नेट लिख देता हूं, ई नेट का वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं, चूंकि अभी तुम सीख चुके हो। तो जो 2 लेमडा वाला है उसके कारण कितना K इंटू 2 लेमडा बाई कितना मेरे बाबू R, और यहाँ साइन 90 कर दोगे तो 2 इंटू साइन 90, 2 इंटू साइन 90, और फिर ये E2 भी उधर ही है तो उसको भी रख लो। ये दोनों सेम डायरेक्शन इसलिए मैं प्लस कर दिया, तो इसका K इंटू लेमडा। बहुत बच्चा सोचेगा यहाँ चार्ज डेंसिटी तो माइनस में है, मास्टर तो माइनस लिख ही नहीं रहा है,
ऐसा नहीं है मेरे बाबू, माइनस का मतलब इन साइड, प्लस का मतलब आउट साइड, डायरेक्शन तो मैं लिख रहा हूँ ना। अगर ये प्लस होता तो ये ऊपर की ओर होता कि नहीं होता, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये ऊपर की ओर होता, आउटवर्ड होता, डिफरेंट होता, बट निगेटिव है इसलिए तो एक साथ है, दोनों जुड़ रहा है। तो ये k इंटू लेमडा बाई कितना मेरे लालू, लाल ये बताओ मेरे, k इंटू लेमडा बराबर कितना, k इंटू लेमडा बाई आर इंटू यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। तो चलो मेरे लालियो देखो ये हो गया 4k लेमडा बाई आर, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है इसलिए मैंने छोड़ दिया है। और ये देखो 2k लेमडा बाई आर, साइन 90 यहाँ पर भी 1 होता है, ये सीधे देख लो ये हो जाएगा 6k लेमडा बाई कितना मेरे बाबू आर हो जाएगा, 6k लेमडा बाई आर हो जाएगा, 6k लेमडा बाई आर हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है, बोलो आनंद आ रहा है। तो अब बताओ कितनी बेहतरीन क्वेश्चन मिल रही है, तुमने जो है थोड़ी सी थ्योरी को पढ़ते वक्त तुमने जो है कंसंट्रेशन बना के रखी थी, तो देखो न्यूमेरिकल में मजा आ जा रहा है। और इसी टाइप के तो क्वेश्चन तुम्हारे कंपटीशनों में दिए जाते हैं, बिल्कुल इसी रेंज के कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे भूल जाते हैं यार। जब तुम इतना मेहनत करके इतनी बोर्ड पास करने के लिए इतना बड़ा बड़ा थ्योरी प्रूफ कर लेते हो, थोड़ी सी और कंसंट्रेशन बना देने से अगर तुमको इतनी बेहतरीन जो है न्यूमेरिकल की कंसेप्ट मिल जाती है और इसी न्यूमेरिकल से रिजल्ट होता है, तो हम क्यों नहीं न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, बोलो जरूर पढ़ेंगे। तो इसी के क्रम में हम आगे भी बढ़ेंगे। जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लालियों, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो चलो देखो तो सेम क्वेश्चन है कि नहीं, सेम क्वेश्चन है कि नहीं, बिल्कुल ये तुम्हारे लिए है कि नहीं। कमेंट करके बताओ कितने बच्चे बना सकते हैं, कमेंट करके बताओ मेरे बाबू कितने बच्चे बना सकते हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, कितने क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, क्या गजब का क्वेश्चन है यार, मजा आ गया क्वेश्चन देख के। एक बार लिखो तो कितने लोगों को मजा आया, कितने लोगों को मजा आया क्वेश्चन देख के, लगता है कि बन जाएगा, तो कितने लोगों को मजा आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के, बताओ तो मेरे बाबू। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे बाबू मेरे। चलो लगे रहो लगे रहो लगे रहो मेरे लालियों, लगे रहो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हो गया, देखो हो गया हो गया हो गया हो गया। ये देखो ये माइनस, ये मान लो डिफरेंट रिंग है, इस पे माइनस में है लेमडा चार्ज डेंसिटी, और ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में क्या है बाबू मेरे, ऊपर वाले में प्लस चार्ज डेंसिटी है, लेमडा प्लस लेमडा है, नीचे वाले में माइनस लेमडा है, और ऊपर वाले में प्लस लेमडा है तो लेमडा ही है, तो लेमडा ही। लेकिन फिर प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ता है जी, पड़ता है फर्क, बहुत फर्क पड़ता है यार। प्लस के लिए आउटवर्ड, माइनस के लिए इनसाइड, फर्क है कि नहीं है कि नहीं है, बोलो। प्लस के लिए आउटसाइड और माइनस के लिए इनसाइड, तो डायरेक्शन का तो फर्क है। ये प्लस माइनस डायरेक्शन तो डायरेक्शन को तो डिफाइन करेगा कि किसके लिए बाहर की और किसके लिए अंदर की ओर मेरे बाबू। तो आप देख लो मेरे को यहाँ इंटेंसिटी निकालना है, ये आर निकालना है, क्या मैं एक बार में लिख दूँ, बोलो हाँ या ना, बोलो मैं एक बार में लिख दूँ, बिल्कुल बहुत सही मेरे बाबू। ये हाफ सर्किल के लिए कितना हो जाएगा मेरे बाबू, तो E1 का वैल्यू देख लो तुम, E1 का वैल्यू इधर हो जाएगा, और ये निगेटिव है तो E2 का भी वैल्यू इसी के दिशा में हो जाएगा, E2 का भी वैल्यू इसी की दिशा में हो जाएगा, और दोनों पे चार्ज डेंसिटी बराबर है इसलिए बराबर हो जाएगा। तो आप बताओ एक लाइन में लिख दोगे कि नहीं आंसर। इसके कारण कितना मेरे बाबू, K लेमडा बाई आर, 2 साइन 90 डिग्री, तो 2 साइन 90 का वैल्यू 1, इसका भी तो वैल्यू उतना ही होगा, बोलो, तो इसका भी वैल्यू उतना ही होगा। तो मैं क्या करता हूं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कुल मिला के 4k लेमडा बाई आर, 4k लेमडा बाई आर। बोलो हाँ या ना, बोलो मजा आया कि नहीं आया, बोलो खुशी मिली कि नहीं मिली, नहीं मिली तो इसी में ढूंढो, बार बार इसको बनाओ, जरूर मिलेगी, बहुत अच्छी होगी वो। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना उस दिन मिलेगी, अगर आज नहीं मिलती है तो जरूर मिलेगी। तो खुशी को ढूंढना है तो क्वेश्चन बनाते रहो। आ जाओ मेरे लालियों,
इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, बिल्कुल देखो, एकदम खूबसूरत क्वेश्चन, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, झक्कास क्वेश्चन है यार। मजा आ गया क्वेश्चन को देख के। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। तो ये देखो, इसी के क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर प्यार प्यार से देखते हुए क्वेश्चन नंबर डी तक पहुंच गए। बोलो, क्वेश्चन नंबर डी तक पहुंच गए। लेकिन इसमें अंतर क्या है मेरे लाल लालियो? तो ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। मीन्स जो हाफ है, ये जो हाफ सर्किल है, ये देख रहे हो ना, ये नीचे वाला पॉजिटिव है ससुरा केरा, ये नीचे वाला पॉजिटिव है। और बताओ ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला क्या है? नीचे वाला पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला क्या है बे? निगेटिव है। अरे नीचे वाला एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव रहेगा, तबे तो साथ साथ रहेगा, तबे तो मजा आएगा ना। तो तुम लोग को भी तो मजा आ रहा होगा एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव देख के। तो बोलो, नीचे वाली पॉजिटिव है तो ऊपर वाली निगेटिव है। तो बताओ बताओ, इसका रेडियस आर मान लो, फिर से सेंटर पे इंटेंसिटी बताना है, फिर से सेंटर पे इंटेंसिटी बताना है मेरे लाल लालियो। तो देखो मेरे बाबू, मेरे सुगा, मेरे तोता, मेरे टुनुर मुनुर, देखो इसको, इसके कारण इंटेंसिटी किधर होगी? आउटवर्ड होगी। इसको मैं E1 मान लिया, इसको मैं E1 मान लिया, तो इसके कारण इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना में बोलो। इसके कारण इंटेंसिटी किधर होगी? और ऊपर वाले तो निगेटिव है, और जब निगेटिव है तो इंटेंसिटी किधर? निगेटिव है तो इंटेंसिटी किधर? निगेटिव है तो इनसाइड 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 टुवर्ड्स। डेट मीन्स इसके कारण इंटेंसिटी इधर हो जाएगी, इसके कारण भी इधर हो जाएगी। और बताओ, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगी? जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगी मेरे बाबू? सेम डायरेक्शन में है तो एडिशन होगा, एडिशन होगा। दोनों सेम डायरेक्शन, सीधे जुड़ दो यार, क्या तुम टाइम लेते हो? देखो इसका वैल्यू भर दो, ये के इंटू लेमडा बाई आर, और देखो ये तो साइन 90 है, 90 है यार, तो सीधे 2 इंटू साइन 90 भर दो, 2 इंटू साइन 90 भर दो। साइन 90 बोले तो 1, फिर ये बोलो, ये भी तो वही होगा, बस यही भी तो वही होगा, बस लेमडा के जगह पर 2 लेमडा भर देना है, लेमडा के जगह पर 2 लेमडा भर देना है, आर तो वही रहेगा, और फिर साइन 2 लेमडा, साइन 2 इंटू 90, यानी साइन 90, अल्फा भी 90, बीटा भी 90। सबको सॉल्व करो मेरे लाल लालियों। ये देखो 2 के लेमडा बाई आर, ये देखो कितना, ये तो 4 के बाई लेमडा, सॉरी 4 के इंटू लेमडा बाई आर, कुल मिला के बोलो तो 6 के लेमडा बाई आर। यानी देखो तो मजा आया कि नहीं? बोलो हो, बोलो बोलो, मजा आया कि नहीं? न्यूमेरिकल देख के मजा आ गया कि नहीं? दिल खुश हुआ कि नहीं? बताओ। तो देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन हैं। तो चले आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना, बोलो तो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग आगे तो बढ़ ही रहे हो, देखो कितना झक्कास क्वेश्चन है यार। इसी के क्रम में नेक्स्ट, इसी के क्रम में नेक्स्ट, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो मेरे लाल लालियों, ये मान लो, ये मान लो, ये क्वार्टर सर्किल ले लो, ये क्वार्टर सर्किल ले लो, और इस पर जो चार्ज डेंसिटी है मेरे बाबू, बताओ कितना है? देख के बताओ, कमेंट करके बताओ कितना। मैं देख रहा हूं सबको। ये जो हाफ क्वार्टर है, इसमें +2 नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ इस पे कितना चार्ज डेंसिटी है? प्लस में कितना है बताओ, प्लस में कितना है? नीचे वाले पे बताओ, नीचे वाले पे तुम बताओ, नीचे वाले पे तुम बताओ, नीचे वाले हाफ जो यानी क्वार्टर जो वैल्यू है, इस पे चार्ज डेंसिटी कितना है? ये इस पे भी चार्ज डेंसिटी प्लस में ही है, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना है मेरे लाल लालियों? इसका मैग्नीट्यूड कितना है बताओ? प्लस में लेमडा है। और इस पे कितना है? इसमें प्लस में 2 लेमडा है। अब तो दोनों बराबर ही नहीं है यार, तो क्या करें, कैसे निकालें? तो हम तो सीखे थे कि हमने तो क्वार्टर जो था उस क्वार्टर आर्क के लिए भी सीखा था, याद करो। क्वार्टर आर्क के लिए तो इसको हम लोग फर्स्ट सेगमेंट मान लेते हैं, इसको सेकंड सेगमेंट मान लेते हैं। तो एक बार फर्स्ट के लिए निकालते हैं, एक बार सेकंड के लिए निकालते हैं, फिर रिजल्टेंट निकालते हैं। पहले ये बताओ, तुम भूल जाओ, इतना भूल जाओ इसको, मान लो ये नहीं है। अगर केवल इतना होता तो क्या होता बताओ?
केवल इतना होता तो इंटेंसिटी किधर होता, किस डायरेक्शन में होता। तो हमने तो ये प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो हमने तो पढ़ा था कि केवल इतना के लिए इधर होगा, केवल इतना के लिए इधर होगा, सीधे सेंटर से बाहर की ओर होगा। देखो इससे सीधे बाहर की ओर होगा। और क्वार्टर के लिए तुम देखो पीछे, पीछे चल के देख लेना फिर से रिव्यू करके। इसका वैल्यू कितना आया था मेरे लाल लालियों, तो इसका वैल्यू आया था √2 इंटू के आई इंटू लेमडा। बट लेमडा की जगह पर कितना है, बोलो लेमडा की जगह पे कितना है मेरे बाबू। इस पे चार्ज डेंसिटी कितना है, इस पे चार्ज डेंसिटी 2 लेमडा है, तो तुम यहाँ 2 लेमडा भरोगे। अब बाई कितना आता था, आर आता था। बाई कितना आता था मेरे लाल लालियों, आर आता था। इसको हम लोग E1 मान लेते हैं, इसको E1 मान लेते हैं। अब बताओ, तू इसको बताओ, मैंने एक निकाल दिया, तुम एक निकालो, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ। मैंने एक बना दिया और दूसरा तुम बताओ सेकंड पार्ट। इसके कारण इंटेंसिटी किधर होगी, ये प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, बताओ। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, बिल्कुल आउटवर्ड होगा। अति सुंदर, बहुत खूबसूरत बात है। क्या पढ़ाई करते हो यार तुम लोग, मजा आ जाता है तुम लोग की कमेंट को देख करके। यानी प्लस के लिए आउटवर्ड, तो प्लस के लिए आउटवर्ड, तो फिर हम लोग इसको लेते हैं आउटवर्ड, इसको हम लोग लेते हैं आउटवर्ड, सीधे इधर, सीधे इधर, सीधे इधर, सीधे इधर। यानी प्लस के लिए कितना बाबू मेरे, आउटवर्ड हो जाएगा। उसको E2 मान लेते हैं ना, क्या मान लेते हैं मेरे बाबू, उसको E2 मान लेते हैं। तो जब हम उसको E2 मानते हैं और चार्ज डेंसिटी लेमडा है, रेडियस r है, तो फिर बताओ इस E2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इस E2 का मोड केवल बोलो, केवल अमाउंट बोल दो मेरे बाबू, तो √2। क्वार्टर पार्ट है ना, तो क्वार्टर पार्ट के लिए √2 इंटू के आई इंटू लेमडा, तो लेमडा ही है। बाई कितना मेरे राजा, आर हो जाएगा। बाई कितना, आर हो जाएगा। तो जब ये देखो E1 इतना है और E2 इतना है, दिख रहा है, E1 इतना है, E2 इतना, क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं। ये देखो ना इसके 2 टाइम्स है, तो फिर हम रिजल्टेंट किधर जाएगा, क्या बिल्कुल बीच जाएगा, नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते थे, याद करो, पैरेललोग्राम लॉ पे एडिशन ऑफ वेक्टर याद करो, 11th में पढ़े थे तुम। इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं मेरे बाबू, इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं, और फिर इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं, फिर इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। और बताओ, तो ये हो गया E1, तो ये भी हो जाएगा E1, ये हो गया E2, तो ये भी हो जाएगा E2। तो रिजल्टेंट किधर जाएगा मेरे बाबू, रिजल्टेंट किधर जाएगा, रिजल्टेंट तुम्हारा हो सकता है कि इधर जाए, हो सकता है नहीं, ये इधर ही जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा मेरे बाबू, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो अगर मैं इस रिजल्टेंट को ई नेट बोल दूं, तो तू बताओ ई नेट का वैल्यू कितना, ई नेट का वैल्यू अगर बोलें तो ई नेट का जो वैल्यू होगा वेक्टर फॉर्म में तो E1 आप प्लस E2 होगा। और ये तो तुमको दिख रहा है कि ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री ही है, ये भी 45 डिग्री ही है। देखो ये भी 45 डिग्री ही होता है, क्वार्टर पोल के लिए, क्वार्टर पार्ट के लिए जो 45 ही होता है। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, टोटल 90 हो जाएगा, दोनों मिला के 90 हो जाएगा। तो अब बताओ रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो रिजल्टेंट का परिमाण कितना होगा मेरे बाबू, रिजल्टेंट का परिमाण कितना होगा, तो ये √E1² होगा प्लस √E2² होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो अब बताओ इसका अमाउंट कितना होगा, इसका वैल्यू सॉल्व करो मेरे लाल लालियों, आ जाओ उसका वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो ई नेट कितना, ई नेट कितना मेरे राजा, ई नेट का वैल्यू कितना, ये ढूंढो, देखो इसको, देखो मेरे बाबू, देखो इसको कितना है। तो ये 2√2 के इंटू लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस कितना मेरे बाबू, वहां देखो तो ये केवल है √2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा देखना बारीक, बेहतरीन तरीके से देखना, यहाँ पे ध्यान लगा के कंसंट्रेशन बना के देखना इसको, या प्लस में लेमडा छुप सकता है। तो अब आ जाओ, देखो इसको सॉल्व करो,
देखो इसमें भी √2 है, के है, लेमडा है, आर है, इसमें भी √2 है, के है, लेमडा है, आर है। मैं उतना कॉमन ले लेता हूं मेरे बाबू, मेरे सुगा, मेरे तोता, देखो मैं इतना कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा √2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर। इसका होल स्क्वायर ले लो कॉमन, तो ये बचेगा कितना बाबू मेरे, यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही बचेगा। यानी कुल मिला कितना हुआ, अब देख लो, ये फ्री हो गया। ये √2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर, और फिर इसको बोले तो ये √5, ये √5, यानी कुल मिला के √10 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर हो गया मेरे लाला। देखो मेरे लाल लालियों, √10 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर हो गया। और ये आंसर होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। मजा आ गया कि नहीं क्वेश्चन देख के? यदि मजा आ गया तो सब लोग लाइक ठोको, ठोको लाइक अगर मजा आ गया हो तो चलो जल्दी देखो, देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आ गया, कितना खूबसूरत क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। देख लो एक बार इसको, एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है कि नहीं, बोलो। क्वेश्चन देख के मजा आ जाए तो एक बार लाइक ठोको। अरे एक बार ठोकना, फिर दूसरे बार ठोकना, फिर तीसरे बार भी ठोकना तो डिसलाइक हो जाएगा बकलोलो। देखो तो लाइक बार बार नहीं ठोकते हैं, कमेंट बार बार करते हैं। देखो कह रहा है कि अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर, बताओ तो सर्कुलर वायर का रेडियस कितना है, 5 आर है? अबे नहीं, आर है, ओनली आर है। कितना है? आर है। सर्कुलर वायर का रेडियस कितना है? एक वायर है जिसको सर्किल में रूप में मोड़ दिया गया, जिसका रेडियस कितना है मेरे बाबू? आर है। कैरिंग और टोटल चार्ज क्यू, यानी उस रिंग पर टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। कर कि डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द इट्स लेंथ, यह जो चार्ज है उस वायर के कंप्लीट रिंग पे फैल गया, यानी जो रिंग बनी है वायर से उस पूरे वायर पे फैल चुकी है। ठीक है। कर किया स्मॉल लेंथ dl, ये देखो मेरे बाबू एक स्मॉल लेंथ dl है, एक स्मॉल पार्ट dl है, ऑफ द वायर इज कट ऑफ, यानी जो रिंग बना है उस एक छोटा सा पार्ट dl को कट कर लेते हैं। कर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग वायर, तो अगर उतना पोर्शन काट के निकाल देते हैं तो आपको बताना कि रिमेनिंग पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी जो शेष पार्ट बचता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर ए देखो, Q इंटू DL बाई 8 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन एट आर क्यू। सेकेंड देखो मेरे बाबू, Q DL बाई 4 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन एट आर क्यू। सी नंबर देखो, Q DL बाई 2 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन एट आर क्यू। और डी नंबर देखो मेरे लाल लालियों, Q DL बाई पाई स्क्वायर इप्सिलॉन एट आर क्यू। है कोई बहादुर जो इसमें ए बी सी डी में से ऑप्शन चुन के बता दे, बोलो हाँ या ना। अगर यदि तुमको आता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ इसमें से कौन सही है, ए सही है कि बी, सी सही है कि बी सही है कि डी सही है। तुम अपने हिसाब से आंसर कमेंट करके जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैं तुमको 10 सेकंड का समय देता हूँ, 10 सेकंड में जल्दी से बताना है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब लक लगा रहा है बे, बनाने के लिए ना मैं दिया हूँ, लक लगाने के लिए दिया हूँ। तुम कैलकुलेट करके तब बताओ मेरे को आंसर। चलो अगर नहीं आता तो मैं बनाता हूँ, देखो सब लक लगा दे, ए बी सी डी, ऐसे कुछ बात होता है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग। चलो मैं इस क्वेश्चन को देखो मेरे लाल लालियों, मान लो कि एक सर्कुलर वायर है, यानी एक वायर है जिसको मोड़ के एक सर्किल के रूप में बेंड कर दिया गया है। अब ये कह रहा है मेरे बाबू इस वायर का कुछ पोर्शन है, इस वायर का सपोज करो ये इतना पोर्शन जो है हम लोग कट करके निकाल देते हैं। इतना एक छोटा सा सेगमेंट है जिसकी लेंथ कितना है मेरे बाबू, जिसकी लेंथ है dl, जिसकी लेंथ है dl। dl पार्ट को हटा दिया गया है और इसको टोटल ओवरऑल चार्ज दी गई है कितना बाबू मेरे, q। इसको q चार्ज दी गई है, कितनी चार्ज दी गई है मेरे बाबू, इसको q चार्ज दी गई है, टोटल चार्ज इसको q दिया गया है। मान लो मेरे लाल लालियों,
मान लो इसकी जो रेडियस है उसके रेडियस को मैं आर मान लेता हूँ, इसके रेडियस को मैं आर मान लेता हूँ। तो तुम बताओ जो भी चार्ज दिया जाएगा तो चार्ज तो पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, चार्ज तो पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज तो पूरे रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इनिशियली तुम मान लो कंप्लीट रिंग है, जब इसको चार्ज देते हैं तो पूरे रिंग पे फैलता है, उसके बाद इसका एक छोटा सा पोर्शन कट करके निकाल लेते तो उतना चार्ज भी निकल जाएगा। चलो पहले बताओ कि ये बताओ मेरे बाबू कि डीएल पोर्शन पे चार्ज का अमाउंट कितना होगा, पहले हम लोग ये ढूंढते हैं। तो देखो मेरे बाबू कि टोटल चार्ज जो है यानी 2 पाई आर जो लेंथ है उस पर टोटल चार्ज क्यू है। तो यूनिट लेंथ पे टोटल चार्ज कितना होगा बाबू मेरे, यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा तो क्यू बाई 2 पाई आर होगा। और जो डीएल लेंथ है उस पर चार्ज कितना होगा, तो डीएल लेंथ पर जो चार्ज होगा वो क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डी एल, डेट मीन्स डी क्यू। यानी डी क्यू का अगर वैल्यू मैं मान लूँ तो डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे लाल लालियों, डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डी एल, डी क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डी एल। या चलो तुम लेमडा के फॉर्मेट में भी मान सकते हो, लेमडा के फॉर्मेट में भी मान सकते हो, क्यू बाई 2l को हम लोग लेमडा बोलते हैं, यानी ये लेमडा इंटू डी एल मान सकते हो डी क्यू का वैल्यू। क्यों, क्योंकि हम लोग लेमडा तो यही क्यू बाई 2 पाई आर को ही तो लेमडा मानते हैं। बोलो, चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बताओ, तुम बताओ कंप्लीट रिंग के कारण, किसी भी कंप्लीट रिंग के कारण सेंटर पे इंटेंसिटी कितना तुम पढ़ चुके हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ मेरे लाल लालियों। कंप्लीट रिंग के कारण सेंटर पे एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट सब मैंने टोटल बताया है। तुम बताओ कि कंप्लीट रिंग के कारण सेंटर पे इंटेंसिटी कितना, बहुत अच्छा, तुम लोग तो कमेंट का लाइन लगा दिए यार, सबका 0 ही आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। जो जिन बच्चों को भी याद है कि सेंटर पे यदि कंप्लीट रिंग के कारण सेंटर पे इंटेंसिटी 0 होता है, आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा मेरे लाल लालियों, आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। बहुत बेहतरीन खूबसूरत क्वेश्चन है, देखो आपसे एकदम जरूर बनेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला बात तुम सोचो कि एक कंप्लीट रिंग होता तो 0 होता, बट अगर मैं इतना कट करके निकाल दूं, मान लो अगर मैं इतना कट करके निकाल दूं तो ये जो रिंग इतना जो पोर्शन होगा इसी के जस्ट अपोजिट तुम इस साइड में एक पोर्शन ले लो, सोच लो, इमेजिंग करो, इस साइड में एक पोर्शन इमेजिंग करो तुम, जस्ट उतना ही बड़ा डीएल पार्ट का ही। तो सोचो मेरे बाबू, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये तो इधर इंटेंसिटी देता, और इसी के इक्वल जो होगा ये इधर इंटेंसिटी देगा, बाकी ये तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे। लेकिन इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये है, यानी अगर मैं इसको हटा दूं तो ये इतनी बड़ी वायर के कारण जो इंटेंसिटी होगी उसको तो काउंटर बैलेंस करेगा नहीं। डेट मीन्स जो नेट इंटेंसिटी बचेगा इस वायर, इस छोटे से पार्ट के कारण जो इंटेंसिटी बचेगा वही आंसर होगा मेरे बाबू। तो इसके कारण जो इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, इसके कारण जो इंटेंसिटी होगा मेरे बाबू वो कितना होगा, चलो देखते हैं। तो इसके कारण सबसे पहले तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, आर्क के कारण पॉजिटिव आर्क के कारण इंटेंसिटी आउटवर्ड। अगर उस इंटेंसिटी को मैं बाबू डी ई मान लूँ तो डी ई का फार्मूले से वैल्यू कितना होता है, तुम बताओ, डी ई का फार्मूले से वैल्यू कितना होता है, तो के क्यू के जब पर डी क्यू बाई दूरी कितना बाबू मेरे, दूरी का स्क्वायर। अगर उसका मैग्नीट्यूड ले लो, इस पोर्शन इतना हटा देंगे तो ये जिसको इसके कारण जो इंटेंसिटी होती थी, इसके कारण जो इंटेंसिटी एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करती थी, काउंटर बैलेंस करती थी, वो खत्म हो जाएगी, मीन्स इसका वाला बच जाएगा, वही नेट इंटेंसिटी हो जाएगा सेंटर पे। तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। और बताओ, तुमने तो डी क्यू का वैल्यू फाइंड करके रखा हुआ है, तुमने तो डी क्यू का वैल्यू फाइंड करके रखा हुआ है, उसी को पुट कर दो, के का वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू का वैल्यू पुट कर दो कितना मेरे बाबू, डी क्यू का वैल्यू क्यू इंटू डी एल बाई कितना बाबू मेरे 2 पाई आर, क्यू इंटू डी एल बाई 2 पाई आर। अब इसको सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देख लो मेरे बाबू,
तो ये Q इंटू डी एल बाई कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये पाई इंटू पाई बोले तो पाई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट और फिर ये कितना हो जाएगा मेरे बाबू पाई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट। ये पहले से आर स्क्वायर छूट गया है तो ये हो जाएगा आर के पावर 3। देखो के का वैल्यू भरोगे इतना, डी क्यू का वैल्यू भरोगे क्यू इंटू डी एल बाई 2 पाई आर और ये आर स्क्वायर भरोगे तो कुल मिला के इतना। तुम अब ऑप्शन नंबर देख लो मेरे लाल लालियो, तुम ऑप्शन नंबर देखो यहाँ क्यू इंटू डी एल 8 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन आर क्यू, ये कौन सा है मेरे बाबू इसका आप देखो क्वेश्चन में रेडियस स्मॉल आर दिखाया है तो तुम भी जो इसमें स्मॉल आर दिखा दो। ये क्यू इंटू डी एल बाई 8 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है मेरे बाबू, ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सही है, ऑप्शन नंबर ए बेस्ट है। तुम मिला लो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के साथ में तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन है बाबू जो कई कंपटीशनों में पूछे जा चुके हैं। नीट और जेई के तो ये बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है। अगर सर्कुलर रिंग से क्वेश्चन आते हैं तो इस सब लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं। चलो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, इसको तो तुम बना चुके हो यार। ये देखो ना एक चार्ज सर्कुलर रिंग है, इस पे निगेटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी माइनस में लेमडा दिया है तो यहाँ पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताओ, कमेंट करके डायरेक्शन बताओ। ये निगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन बताओ अवे फ्रॉम द आर्क होगा कि टुवर्ड्स द आर्क होगा, डायरेक्शन बताओ मेरे बाबू। अवे फ्रॉम द आर्क होगा कि टुवर्ड्स द आर्क होगा, निगेटिव चार्ज है। चलो इस पर तो तुम्हारा विचार चाहिए मेरे को। कितने बच्चे जो इस बात को समझ पाए अभी तक, ये जो निगेटिव चार्ज है उसके कारण इंटेंसिटी बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा, बोलो मेरे लाल लालियों। इंटेंसिटी बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा? इसके कारण इंटेंसिटी जब निगेटिव हो तो अंदर की ओर, निगेटिव हो तो अंदर की ओर, पॉजिटिव हो तो बाहर की ओर। इसलिए यहाँ इंटेंसिटी किधर होगा मेरे बाबू? तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो सीधे अंदर की ओर होगा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो सीधे अंदर की ओर होगा। और यहाँ देखो तुम बीटा का वैल्यू पाई बाई 2, फिर देखो अल्फा का भी वैल्यू पाई बाई 2 और फार्मूला कितना मेरे बाबू? इंटेंसिटी में y कंपोनेंट तो 0, x कंपोनेंट ही बचता था तो k इंटू लेमडा बाई आर, k इंटू लेमडा बाई आर और फिर वैल्यू कितना मेरे बाबू? तो ये साइन पाई बाई 2 और प्लस साइन पाई बाई 2 यानी कुल मिला के 90 का 1 यानी 2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर, 2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर। अगर तुम चाहो तो के का वैल्यू पुट कर दो यानी ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर, या तुम चाहो तो इसको कट कर दो 1/2 पाई इप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। ये सेमी सर्कुलर रिंग के लिए इंटेंसिटी हो गया मेरे बाबू। देख लो 1/2 पाई इप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। मजा आ रहा है? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है कि नहीं? इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन तुम बना चुके हो, फिर भी इसको बना लो। चलो अब इसको तुम लोग बनाओ। देखो यहां ध्यान से बारीकी से देखो, ये लेमडा है प्लस में, ये भी लेमडा है प्लस में और ये भी लेमडा है प्लस में। तुम इसको इस पूरे सेगमेंट में देखो, यानी पूरी जो एक सर्कुलर रिंग बनी हुई है इसका एक क्वार्टर सेगमेंट जो है गायब कर दिया गया है। और तुमको देखो ये पूरी जो है चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा है। तुमको सेंटर पे इंटेंसिटी बताना है मेरे बाबू, रेडियस को आर मान लो। चलो जल्दी से बनाओ, तुम्हारे लिए 5 सेकंड का समय है। देखते हैं कौन बच्चा आंसर बताता है। आंसर जो है कमेंट करके बताओ। कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, यानी सेंटर पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है मेरे बाबू। देखते हैं कौन बच्चा जो है यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। वाह वाह वाह, मजा आ गया तुम्हारी कमेंट को देख के, क्या बात है। लेकिन सुनो, बहुत लोग जो है क्वेश्चन का आंसर लिखते हो कमेंट ही बंद कर देता है। उस वक्त कहाँ चला जाता है तुम्हारा दिमाग? चलो मैं तुमको, जो भी बच्चे मेहनत करके बनाए होंगे मैं उनके मेहनत को सलाम करता हूं, बट मैं आपको देखो कितना आसान तरीके से बनाने का तरीका सिखाता हूं।
देखो सबसे पहले ना बाबू, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तुम उसको पार्ट पार्ट में, सेगमेंट में डिवाइड कर लो। मान लो मेरे लाल लालियों कि ये एक सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 1, ये एक सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 2, और ये एक सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 3। देखो तो सब बिल्कुल सेम चार्ज डेंसिटी रखता है, प्लस 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 लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा, तो सब पर चार्ज डेंसिटी तो बराबर है। काफी यूनिफॉर्म सिस्टम दिख रहा है तुमको, देखो देखो देखो। और बताओ, तो ये सेगमेंट नंबर 1 से बात किया जाता है इंटेंसिटी किधर, देखो ये प्लस है, इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, बताओ मेरे बाबू। इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, तो पॉजिटिव के लिए हम लोग बोले तो सीधे आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव के लिए बोले तो सीधे आउटवर्ड, तो इसको E1 बोल दो, E1 बोल दो। E1 के अगर मोड की बात किया जाए, मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, तो कितना मेरे बाबू, E1 के मैग्नीट्यूड की तो K इंटू लेमडा बाई, K इंटू लेमडा बाई कितना, √2 इंटू K इंटू लेमडा बाई R। और बताओ, तो फिर देखो इस Q3 के ये देखो सेगमेंट 3 के कारण क्या होगा, तो सेगमेंट 3 अगर जब तुम देखोगे मेरे बाबू, तो सेगमेंट 3 तो जस्ट सेगमेंट 1 के अपोजिट होगा, ये जस्ट सेगमेंट 1 के अपोजिट होगा। देखो बिल्कुल ये सेम चार्ज है, इसके कारण इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा। अगर मैं इसको E2 मान लूँ, तो E2 का मॉड कितना हो जाएगा मेरे बाबू, तो बिल्कुल वही √2 इंटू K इंटू लेमडा बाई R, √2 इंटू K इंटू लेमडा बाई R। देखो तो ये बिल्कुल दोनों सेम सेम है कि नहीं, काउंटर बैलेंस कर देगा कि नहीं एक दूसरे को, जब दोनों एक दूसरे की इक्वल और अपोजिट है तो काउंटर बैलेंस कर देगा। अब बताओ तो नेट इंटेंसिटी कितना हुआ, बताओ मेरे लाल लालियों। तो ये जो सेगमेंट नंबर 2 देख रहे हो, इसके कारण इंटेंसिटी तो इधर होगी, इसके कारण इंटेंसिटी तो इधर होगी, उसको तुम E2 मान लो, और E2 का वैल्यू कितना, √2 इंटू K इंटू लेमडा बाई R, √2 इंटू K इंटू लेमडा बाई R। बोले तो मेरे बाबू यही नेट इंटेंसिटी हो जाएगा, यही नेट इंटेंसिटी हो जाएगा। बोलो मजा आ गया कि नहीं क्वेश्चन बना करके। कौन कहता है कि फिजिक्स भारी है जी, एक बार 5 व्हील से जुड़ के तो देखो, DK सिंह इधर ही है, फिजिक्स तुमको कैसे भारी लग सकता है। फिजिक्स बहुत मजेदार है, फिजिक्स जो है वर्ल्ड के द बेस्ट सिलेबस में से एक देता है सिलेबस। आप इससे अर्थ के सेंटर से लेके यूनिवर्स के कॉर्नर तक की बातें समझते हो, दुनिया के कोने कोने तक की जो है सोच रखते हो, समझने की कोशिश करते हो, समझ सकते हो। पूरी होल नेचर जो है के बारे में स्टडी कराता है फिजिक्स। और तुमको फिजिक्स में मज़ा नहीं आता है, जो पूरी प्रकृति के बारे में जो है, पूरी होल नेचर के बारे में तुमको जो है विजिट कराता है, और तुम कहते हो कि फिजिक्स मजेदार ही नहीं है। अरे एक बार जुड़ के तो देखो। चलो बच्चों, तो अब हमारी तो आज की लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और इसी के कड़ी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिमाइंडर पार्ट के साथ हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। और मुझे विश्वास है कि ये लेक्चर आपके जो है पढ़ाई को बहुत बेहतरीन जो है, इसका नाम ही है मेरे कम। आप देखो इस प्लेटफॉर्म का नाम ही है 5 व्हील, जिसका काम ही है कि मोशन में रहना, यानी रुकना नहीं, चलते रहना। बिल्कुल, यानी कि आपकी पढ़ाई जो है धीरे धीरे मोशन में आ रही होगी। अगर आपको थोड़ी सी स्पीड कम है मेरे बाबू, आप लेक्चर नंबर 1 से कंटिन्यूअस कर लें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर लें। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है, चाहे वो किसी बोर्ड का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, जिपमर का एग्जाम हो, हिंदुस्तान का हर वो एग्जाम जिसमें फिजिक्स की सिलेबस आती होगी मेरे बाबू, आप क्वेश्चन चुटकी में बना के आओगे, चुटकी में। तो चलो ठीक है, इसी के साथ हम लोग लेते हैं अलविदा। जय हिंद।